इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1161 से लेकर 1170 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1161 सलाह। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई सुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। सेक्ट मास्टर, आपको बाद में पता चल जाएगा, हुआन फू चांगक्सुआन ने कहा। जल्द या बाद में सौदा करने के लिए उनका सामना करते हुए सेक्ट मास्टर सियो को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, फू जिसांग ने कहा। वे लोग मानसिक रूप से मंदबुद्धि लोगों का एक समूह है। उद्धरण चिन्ह, ये न्यूरोसिस की तरह है। उद्धरण चिन्ह, जो लोग यह नहीं जानते थे कि यह मस्तिष्क का जन्मजात दोष था। उद्धरण चिन्ह, ओह, मुझे वास्तव में अफसोस है कि उन्हें पहले मौत के घाट नहीं उतारा गया। उद्धरण चिन्ह, लॉन पोटियन और अन्य ने उत्तराधिकार में कहा। जियोबाई, क्या ये 3 कुलों को इतना गुस्सा आ रहा है? आज एक भोज है, एक खुशी का दिन है, इसलिए इन दुखी चीजों पर चर्चा न करें। फू जिसांग ने अभिवादन किया। हाँ हाँ, खुश रहो, कुछ खुश के बारे में बात करो। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। जब सभी सदस्य यहाँ होते हैं तो आधिकारिक तौर पर भोज शुरू होता है। गायन और नृत्य शांतिपूर्ण थे और संगीत बज गया। घड़ियाल और चिप्स डगमगाते हैं और कप के बीच हंसी और हंसी होती है। समय उड़ जाता है। जियोबाई ने पाया कि शीर्ष बलों की सभा में उनके बीच की साजिश अन्य सुपर बलों और सामान्य बलों की तुलना में बहुत कम थी, लगभग कोई भी नहीं। सभी के पास खेलने का एक अच्छा समय था और वे ईमानदार थे और वे लगभग चैट करने में सक्षम थे। खुले और गुप्त झगड़े के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। एक समय के लिए यहां तक कि जियोबाई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। ये बात है, क्या ये वास्तव में एक गंभीर भोज है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई संघर्ष या विवाद नहीं थे। इसके अलावा लगभग हर कोई पूरी ईमानदारी से है और हाय पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या यह अभी भी एक अभयारण्य भोज है? संघर्ष के बिना भोज ने जियोबाई को बहुत असहज बना दिया। आखिरकार अतीत में संघर्ष हमेशा लंबे समय तक उसकी तरफ से होते थे। लोग अक्सर चीजों को उठाते हैं और जियोबाई का उपयोग किया जाता है। जब कोई परेशानी नहीं उठा रहा है या भोज में परेशानी की तलाश कर रहा है, तो ये जियोबाई को खाली महसूस कराएगा, जैसे कि कुछ गायब है। विशेष रूप से ये यूचेन और बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश, उनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं थी। हालांकि ये यूचेन और फोजोंग के मठाधीश स्पष्ट रूप से नाराज थे, लेकिन उनमें से दोनों की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। इसने जियोबाई को अपमानजनक बना दिया। बदला नहीं ले रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। 2 कुत्ते। प्रणाली, तुम गधे हो। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर के लिए फिर से हाय। ज्यादातर लोग थोड़े नशे में थे। अच्छी शराब का एक जार लेकर जियोबाई क्वतियानरुई की ओर चल दिया, जो अकेले चंद्रमा का आनंद ले रहा था। सेक्ट मास्टर जियो। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई को अपनी ओर चलते हुए देखकर क्वतियानरुई एक पल के लिए दंग रह गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन संदेह महसूस कर रहा था। यह आदमी यहाँ क्यों है? एल्डर क्वा एक पे है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने वाइन जार को उज्ज्वल किया और एक मुस्कान के साथ पूछा, क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बेशक एल्डर क्वा, जियो आधिकारिक तौर पर आपको आमंत्रित कर रहा है। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। सेक्ट मास्टर जियो की दया को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन को अपमानजनक है। आपकी प्रशंसा के लिए मास्टर जियो को धन्यवाद। कुटियांडी ने जियोबाई को अपने हाथ झुकाए और मुस्कुराया। ये क्वा के लिए एक सम्मान है कि वह सेक्ट मास्टर जियो के साथ चंद्रमा को पीता और प्रशंसा करता है। उद्धरण चिन्ह। एल्डर क्वा विनम्र है। जियोबाई मुस्कुराए। यहाँ आओ, मास्टर जियो सेक्ट करें, कृपया एक सीट लें। आज कु सेक्ट मास्टर सीओ के साथ अच्छी तरह से अतिथि होगा। उद्धरण चिन्ह। कुटियांडी ने निमंत्रण का एक इशारा किया, जियोबाई को मंडप में कदम रखने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। दोनों बैठे हैं। एल्डर क्वा, आइए, मैं इसे आपके लिए भर दूंगा। जियोबाई ने क्वतियानरुई को भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। कुटियांडी ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। फिर जियोबाई ने खुद को एक और कप डाला। एल्डर क्वा बहुत सुंदर है, यहाँ अकेले रहना, चांद का आनंद लेने के लिए। जियोबाई ने एक विषय पाया और कहा। सेक्ट मास्टर जियो। उद्धरण चिन्ह। हुह, क्या गलत है?
उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। हर कोई एक स्पष्ट दिमाग वाला व्यक्ति है। चलो रोशनदान खोलें और कुछ उज्ज्वल कहें। सवाल के बाद हम दोनों पीना जारी रख सकते हैं ताकि कोई व्यवस्था न हो। कुटियानी ने शराब का एक घूंट लिया और कहा, जियो बाय, वाह, क्या शीर्ष बलों के लोग सीधे बोलते हैं, परंतु काफी उचित। जब वह बोलता है तो जियो बाय कोने के आसपास रहना पसंद नहीं करता है। एल्डर को, क्या आप गु जियूशन को जानते हैं? जियो बाई ने पूछा। गु जियूशन। कुटियानी थोड़ा डूब गया। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, क्या गलत है? मास्टर जियो सेक्ट करें, आप उसे भी जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, न केवल मैं उसे जानता हूं, वह मेरे अजेय संप्रदाय का भी बड़ा है। जियो बाई ने सिर हिलाया और जवाब दिया, अरे, वह आपके अजेय संप्रदाय का बड़ा व्यक्ति बन गया। कुटियानी ने गहरी सांस ली और कहा, एल्डर क्वा, आप एक स्मार्ट व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। जियो बाई ने फिर पूछा, ओह, निश्चित रूप से मुझे पता है। कुटियानी साइड और साइड। अगर मुझे सही लगता है तो ये देवताओं के बारे में होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने सिर हिलाया। मास्टर जियो, देवताओं को देखें। हमें उनसे अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। देवताओं की शक्ति मुझसे बहुत परे है और अन्य नश्वर तुलना कर सकते हैं देवताओं के सामने। यहां तक कि हम में से जो डेमीगोड दायरे में पावर हाउस है, वे अतीत के बादलों के अलावा और कुछ नहीं है। तो मास्टर जियो सेक्ट करें, आप इस मामले के बारे में बेहतर तरीके से परेशान नहीं होंगे। कुटियानी ने सलाह दी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि एल्डरक्वा को कैसे पता चला कि गु जियूचिन और अन्य लोग देवताओं के मामले की जांच कर रहे थे। जियो बाई ने उत्सुकता से पूछा, जब वे दो अजनबी थे तो क्वत्यानरुई को गु जियूचिन के ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? सेक्ट मास्टर जियो, यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। संप्रदाय मास्टर जियो को खबर पता है कि कुछ साल पहले मेरा दयान संप्रदाय जारी किया गया था कि अभयारण्य में कोई चमत्कार है। कुटियानी ने वापस पूछा, मुझे पता है। जियो बाई ने सिर हिलाया। लेकिन इसका चमत्कारों से क्या लेना देना है? इसका इससे क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में मेरे संप्रदाय मास्टर ऑफ दयान संप्रदाय के पास एक खजाना है जो ताओ को साबित करने के लिए एक जादुई हथियार है जो भगवान की बेहोश सांस का पता लगा सकता है। केवल एक नुकसान है, इसका उपयोग केवल हर 10 साल में एक बार किया जा सकता है। कुटियानी ने कहा, इस ताओवादी जादू के हथियार का अस्तित्व सभी बिजली घरों को डेमीगोड दायरे में जाना जाता है। तो उद्धरण चिन्ह। तो गु जियूचिन के पिछले जीवन का पता हजारों साल पहले चला था। कुछ साल पहले चमत्कार और गुजरात जियूचिन के वंशजों का पता चला था। कुटियानी ने उत्तर दिया, आपने गु जियूशिन को क्यों रोका? उद्धरण चिन्ह। देवताओं के क्रोध से बचें। पढ़ना www.sanaicmtl.com। कुटियानी ने फिर से आह भरी और जवाब दिया, मास्टर जियो सेक्ट करें, भगवान के लिए गुस्सा होना बहुत डरावना है। क्या आप भूल गए हैं कि बहुत पहले क्या नहीं हुआ था? शीर्ष शक्ति एल्केमिस्ट एसोसिएशन एक आंख की झपकी में खराब हो गई। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय, यह मुद्दा, इसे कैसे भुलाया जा सकता है? आखिरकार यह उसकी पत्नी थी जिसने इसे किया। अल्लास सेक्ट मास्टर सीओ, यह अभी भी एक ही वाक्य है, जीवन को संजोना और देवताओं से दूर रहना। देवताओं की खौफ में बने रहें, विश्वास न करें, लेकिन ओवरबोर्ड न जाएं, अकेले अनादर करें। मास्टर जियो सेक्ट करें, कृपया मुझे अपने अजेय संप्रदाय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा करें। पूरे अभयारण्य के लिए, पूरे अभयारण्य के अस्तित्व के लिए, गु जियोचिन को जल्द से जल्द अतीत की घटनाओं की खोज करना छोड़ दें। कुटियानी ने कड़वाहट से राजी किया। जियो बाय, हालांकि मैं वास्तव में आपसे वादा करना चाहता हूं, परंतु ये पहले ही पता चल चुका है। कुटियानी अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। एल्डर क्वा, चिंता मत करो, मैं करूंगा। जियो बाई ने सख्ती से कहा। वैसे भी ये पता चला है, वे पहले ही बंद हो चुके हैं। धन्यवाद मास्टर जियो सेक्ट करें। उद्धरण चिन्ह। किस लिए धन्यवाद? आओ और पियो। उद्धरण चिन्ह। आओ, खूब माओ आपका सम्मान करता है। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1162। दो कुत्ते। 1 मिनट रुकिए। जियो बाय, आप यहाँ क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। रात के खाने के बाद इत्मीनान से चलने वाले दो कुत्तों ने जियो बाय और क्वत्यानरुई को छोटे मंडप में बैठे देखा, एक बदलाव के लिए कप को धक्का दिया, एक दूसरे को टोस्ट किया। क्या आप अंधे हैं? क्या ये स्पष्ट रूप से नहीं पी रहा है? जियो बाय ने अपनी आंखें घुमाई और कहा। वह अगू के आईक्यू को लेकर बहुत चिंतित था।
एगो, यह आदमी फिर से तैर रहा है ना? वाइस एक्ट मास्टर गो, क्या हम एक साथ हैं? कुटियांडी ने वाइन ग्लास उठाया और एगो को आमंत्रित किया। नहीं नहीं, मेरी तरफ अभी भी एक खेल है। एगो ने मना कर दिया। वह और नहीं पी सकता। एक छोटा पे अच्छा है और शराब शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एगो, आप इसे नहीं कर सकते, ठीक है? जियोबाई ने एक हाथ से अपना गाल पकड़े हुए एक आधा मुस्कान के साथ पूछा। एगो की नजर में यह उपहास है। आपको क्या लगता है कि यह नहीं कर सकता? एगो ने अपनी भौहें उठाई और पूछा। वह जानता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, और वह जानता है। जियोबाई ने इसे सीधे नहीं समझाया। आसानी से महसूस करने के लिए संख्या को मजबूर करना। एगो, दर्शकों में केवल 3 लोग हैं, हम उसके अलावा और कौन कह सकते हैं? जियोबाई कभी अपने लिए नहीं बोल सकते थे। कुटियान्डी पहले ही भाग ले चुका है, इसलिए कुटियान्डी को संदर्भित करना असंभव है। कुल 3 लोग हैं, और 2 लोगों को बाहर रखा गया है। हे, दूसरों को कहने से पहले खुद को देखें। एगो ने स्नेह किया। मैंने पहले ही खुद को देखा है, लेकिन लगता है कि किसी ने खुद को मान्यता नहीं दी है। जियोबाई ने एगो को देखा और मुस्कुराया। एक व्यक्ति और एक कुत्ते ने एक दूसरे को देखा, और 4 आंखें मिली, चिंगारी। ये कौन नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह, आप वास्तविक मुकाबले के बाद ही जान पाएंगे। उद्धरण चिन्ह, कुतियानरुई, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आपका मतलब यह नहीं है कि वहां अभी भी एक खेल है? वाइस एक्ट मास्टर डॉग, क्या आप नहीं जा रहे हैं? ये ठीक है, आप स्थगित कर सकते हैं। एगो ने अपने पंजे लहराए और उदासीनता से कहा। शराब बयूरो सिर्फ एक झूठ है, प्रतिनियुक्ति के लिए एक भ्रामक उपकरण है। कुटियान्डी, एक अस्पष्ट समझ के साथ सिर हिलाया। जब तक ये ठीक है। एल्डरक्वा, आइए एक साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या मुझे भी यह चाहिए? उद्धरण चिन्ह, कुटियान्डी को थोड़ा अपमानित किया गया, खुद को इंगित किया, और एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। इस युद्ध का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये निश्चित रूप से हमें एक साथ रहना होगा, जो कोई भी इसे देखता है उसका एक हिस्सा है। एगो ने मुस्कुराते हुए कहा। कुटियान्डी, जो भगवान इसे देखता है उसका एक हिस्सा है। डॉट 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 डॉट। अंत में कुटियान्डी अभी भी जियोबाई और एर्गो से गर्म निमंत्रण में शामिल हो गया। जनवरी, एक मंडप, 3 शराब के गिलास, 3 लोगों की खुशी। दूसरी तरफ, भाई नंगोंग, आप आज बहुत शानदार हैं। है। हुआनफू चांगक्सुआन ने नांगोंग लियुन के व्यापक कंधों के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और जोर से हंसे। हालांकि लोगों को डांटना बहुत अक्षम है, लोगों को डांटते समय नंगोंग लियुन वास्तव में सुंदर है। जहां ये ध्यान देने योग्य नहीं है, ये ध्यान देने योग्य नहीं है। नंगोंग लियुन ने बार बार अपने हाथ लहराए और मुस्कुराए। धन्यवाद, भाई लियुन, मेरे लिए खड़े होने के लिए। लिंग याओ ने धीरे से कहा, सलामी देना। यह मेरा अपना परिवार है, मुझे 2 परिवारों के बारे में बात करने की आवश्यकता क्यों है? आओ, पियो और पियो। नंगोंग लियुन ने शराब का कटोरा धारण किया और हंसे। यहाँ आओ, पियो और पियो। यदि आप नशे में नहीं हैं, तो आप आज रात घर नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, वह, भाई हुआनफू, आप मूल रूप से यहाँ रहने वाले थे। इसलिए, भले ही आप वास्तव में नशे में न हो, आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। पर, पक्ष, फू जिसांग ने विनम्रता से याद दिलाया। हुआनफू चांगक्सुआन, नंगोंग लियुन, लिंग याओ, हर कोई। हाँ, ये पहले से ही नशे में है। चलो चलो, पैट्रियार्क फू नशे में है, आओ और उसे नीचे ले जाओ। लॉन्ग पोटियन ने अभिवादन किया। हाँ। उद्धरण चिन्ह, एक बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं नशे में नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह, अचानक कई बुजुर्गों से घिरे फू जिसांग अचानक घबरा गए। फिर भी, उसने सच कहा। वह वास्तव में नशे में नहीं था, वह सिर्फ पतला होना चाहता था। लेकिन अफसोस की बात है, आप नशे में नहीं हैं। लॉन्ग पोटियन ने पूछा। ठीक है, नशे में नहीं, वास्तव में नशे में नहीं। फू जिसांग ने बार बार सिर हिलाया। हर कोई जो नशे में है, वह कहेगा कि वे नशे में नहीं है, लॉन्ग पोटियन ने कहा। सभी ने सिर हिलाया, ये सच है। अभी तक जल्दी मत करो। जल्दी करो और अपने पिता को आराम करने के लिए नीचे ले जाओ। लॉन्ग पोटियन ने आग्रह किया। हाँ, द फैंग कबीले के बुजुर्गों ने जवाब दिया और जल्दी से शुरू किया। उन्होंने 3 स्ट्रोक और 5 डिवीजनों में स्ट्रेचर पर फू जिसांग को ले जाया, और फिर इसे सीधे दूर ले गए। यहां तक कि अगर वे एक लंबा रास्ता तय कर चुके थे, तब भी हर कोई फू जिसांग का रोना सुन सकता था। अरे,
तुम क्या कर रहे हो? मी वास्तव में नशे में नहीं है। जल्दी करो और मुझे निराश करो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अरे, क्या तुमने मुझे सुना? उद्धरण चिन्ह। नशे में और बेहोश वह कहता रहा कि वह नशे में नहीं था। लॉन्ग पोटियन ने फू जिसान के गायब होने की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? नशे में लोग हमेशा ये कहना पसंद करते हैं कि वे नशे में नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क लॉन्ग, क्या आप नशे में हैं? जू जिंगजियान ने पूछा। मैं नशे में हूं। आप क्या मजाक कर रहे हैं? मैं संभवतः कैसे नशे में हो सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग पोटियन ने बोलना समाप्त नहीं किया था, जैसे कि उसने अचानक कुछ सोचा था, उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। हवा अचानक खामोशी में पड़ गई। खामोशी भयानक थी। लंबे समय तक पोटियन, जू एक्सिंजन, हर कोई आता है। पितृपक्ष को भी नीचे लाओ। पितृपक्ष भी नशे में है। उद्धरण चिन्ह। जू जिंगजियान ने बधाई दी। हाँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, लॉन्ग पोटियन के पीछे दो और बुजुर्ग थे। लॉन्ग पोटियन ने अपने पीछे की ठंडक महसूस की। अरे, रुको! उद्धरण चिन्ह। अपने शब्दों के माध्यम से, लॉन्ग पोटियन को संयुक्त रूप से फैंग कबीले के दो बुजुर्गों द्वारा एक स्ट्रेचर में ले जाया गया था। अनिवार्य। अरे, तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मुझे नीचे जाने दो, मैं नशे में नहीं हूं। मैं सच कह रहा हूं, विडंबना नहीं। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग पोटियन संघर्ष करते रहे। देखो, वे पहले से ही स्लीप वॉकिंग शुरू कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि वे नशे में नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क लॉन्ग, बहादुर मत बनो। उद्धरण चिन्ह। जाओ और आराम करो। उद्धरण चिन्ह। सभी ने सलाह दी। लंबे समय तक पोटियन, आराम, हुआन फू चांगक सुआन नांगोंग लियुन लिंगियाओ भी भयानक, अनिवार्य आराम। कुछ लोगों को एक के बाद एक दूर ले जाने के बाद, ड्यूक केज और अन्य लोगों ने अपने पदों को फैलाने के लिए चुना और उन लोगों के साथ नहीं रहने की कोशिश की जिन्हें वे जानते थे। पूछे जाने के डर से, क्या आप नशे में हैं? डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है। भोज का समय जल्दी बीत गया। कुछ दिनों के लिए खेलने के बाद, प्रमुख शीर्ष बलों ने एक के बाद एक अलविदा कहा। हर कोई व्यस्त है, ये भोज खत्म हो गया है और एक और है। इसलिए, आप हर समय एक ही भोज में नहीं रह सकते। बारिश और ओस लथपथ। पढ़ना WSINICMTL.com। फिर सवाल यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं? जियो बाई ने पूछा, एगो और नंगोंग लियुयुन को देखते हुए। उन्हें कोई योजना नहीं लगती है। वापस जाओ, संप्रदाय पर वापस जाओ। नंगोंग लियुन ने कहा। एक मिनट रुकिए, कुछ मिनट रुकिए। उद्धरण चिन्ह। एगो ने कहा, अपने पंजे के साथ गणना। जियो बाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। नंगोंग लियुन, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ मिनटों के बाद, जियो बाई और फू जिसान, जो हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, को अचानक खबर मिली। पैट्रियार्क, डार्क लाइन से जानकारी है, दो जूनियर हैं जो वर्ष की वर्जनाओं की जांच कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1163 जियो बाई से संबंध। उद्धरण चिन्ह। वर्ष की वर्जनाओं की खोज। उद्धरण चिन्ह। फू जिसान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उन्होंने एक ब्रूबन के साथ पूछा। किस बल का कनिष्ठ? उन्हें चेतावनी दे और उन्हें बताएं कि मेरे फीनिक्स कबीले के मामलों में हस्तक्षेप न करें। फू जिसान ने गहरी आवाज में कहा। ये जानते हुए कि उनका फीनिक्स कबीला एक शीर्ष बल है, वे अभी भी जांच करने के लिए आते हैं, क्या कुछ गलत है? यदि डेमिगोड दायरे में पावरहाउस इस मामले की जांच करते हैं, तो फू जिसान केवल ये सोचेंगे कि वे निष्क्रिय हैं और उन्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर अन्य ताकतों के जूनियर सिर्फ फू जिसान नहीं हैं, तो फैंग कबीले के अन्य सदस्य केवल ये सोचेंगे कि ये दो जूनियर्स अभिमानी हैं और जानबूझकर उन्हें भड़काते हैं। आप पृष्ठभूमि के बिना शीर्ष बलों का दौरा करने जा रहे हैं। निषिद्ध चीजों की भी जांच करना चाहते हैं। क्या अपराधबोध खोजना ठीक नहीं है? पैट्रियार्क हुई, वुडी संप्रदाय के एक शिष्य की तरह दिखता है। उद्धरण चिन्ह। रिपोर्ट करने आए गार्ड ने जियो बाई को सावधानी से देखा और जवाब दिया। फू जिसांग, जियो बाई, एर गो ने कहा कि कुछ मिनट प्रतीक्षा करें, क्या आपका यही मतलब है? जियो बाई संदिग्ध था। हालांकि, उनके अजेय संप्रदाय के शिष्य वर्जनाओं की जांच करने के लिए फैंग कबीले में कैसे आ सकते हैं? मुझे आशा है कि यह जानबूझकर परेशानी की तलाश में नहीं है। जियो बाई बड़बड़ाया। यहां तक कि अगर वह फिर से बछड़े की रक्षा करता है, तो एक निचली रेखा है।
शायद नहीं, जोंगमन प्रणाली ने किसी भी शिष्यों का पता नहीं लगाया है जिनके पास जोंगमन के बारे में दूसरे विचार हैं, सिस्टम ने कहा। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? जियो बाई ने गुनगुनाया और पूछा। प्रणाली, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? कैसे? क्या वह ऐसी बात जान सकता है? आप सिस्टम को बकवास करते हैं, यहां से निकल जाते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जियो बाई बड़ी नमकीन मछली प्रणाली, बेईमान प्रणाली, मिश्रित प्रणाली। जियो बाई ने सिस्टम को स्पष्ट रूप से लेबल किया। कमजोर अभी भी शिकायत कर रहे हैं, जबकि मजबूत पहले से ही अनुकूलन करना सीख चुके हैं। सिस्टम ने हल्के से कहा। जियो बाई, क्या इस वाक्य का आपके पास कचरा प्रणाली होने से कोई लेना देना है? बैल का सिर घोड़े का मुंह नहीं है। फू जिसांग ने जियो बाई को देखा। अजय संप्रदाय मास्टर अतिथि के रूप में यहाँ है। यद्यपि वह फू जिसांग फैन कबीले का संरक्षक है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जियो बाई के चेहरे का खंडन करना आसान नहीं है। कम से कम जियो बाई को समझाने का मौका दें और इससे निपटने के लिए कुछ समय दें। फू जिसांग का मानना था कि जियो बाई के चरित्र और व्यक्तित्व के साथ वह इसे ठीक से संभाल पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? जियो बाई ने एक गाढ़ी आवाज में विचार किया और पूछा। डार्क लाइन से समाचार के अनुसार मास्टर जियो को वापस करने के लिए यह आपके संप्रदाय का सबसे बड़ा बाहरी शिष्य और एक अन्य बाहरी शिष्य लगता है। गार्ड ने जवाब दिया। बाहरी संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य संप्रदाय में ये स्थिति कम नहीं है। बाहरी शिष्य। जियो बाई को एक पल के लिए हटा दिया गया था। क्या आप सुनिश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो अधीनस्थ अधीनस्थ उद्धरण चिन्ह। उत्तर मास्टर जियो के प्रश्न को ईमानदारी से देखें और यदि आप झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं तो आपराधिक कानून पर जाएं। सजा लो, फू जिसांग ने चेतावनी दी। हाँ, पेट्रियार्क। द गार्ड जल्दी से सहमत हो गया। मास्टर जियो पर वापस जाएं। अगर डार्क लाइन से समाचार सच है तो ये दो जूनियर्स वास्तव में आपके संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय शिष्य और बाहरी संप्रदाय शिष्य हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर क्या आप जानते हैं कि उसका उपनाम कौन है? उद्धरण चिन्ह। मास्टर जियो पर वापस जाएं। यदि यह अच्छा है तो बाहरी संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य का नाम म्यू शिंग है और अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्य का नाम जी टियनजोंग है। गार्ड ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। हाय। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई हौंफते हुए। क्या गलत है? मास्टर जियो सैक करें? फू जिसांग ने पूछा। वे वास्तव में हमारे संप्रदाय के शिष्य हैं। जियो बाई ने कहा। म्यू शिंग और जी तियानजोंग और जियो बाई को कैसे पता नहीं चल सका कि वे दोनों संप्रदाय के संभावित शिष्य थे? इसके अलावा म्यू शिंग भी जियो बाई के पहले शिष्य थे, जो अभयारण्य में जाने के बाद अजय संप्रदाय में शामिल हो गए। दो युवा शिष्य जो प्रतिभा और समझ में बहुत अच्छे हैं, नेंगोंग लियुन ने कहा। सबसे पहले म्यू शिंग और जी तियानजोंग के लिए एक अच्छे व्यक्ति कार्ड की व्यवस्था करें। मुझे शायद पता है कि वे क्या कर रहे हैं। जियो बाई ने आह भरी। म्यू शिंग के जीवन के अनुभव के बारे में सोच रहा है और वह शुरू से वर्तमान तक कई वर्षों से इसकी तलाश कर रहा है। जियो बाई ने हमेशा इसे याद किया है। इसके बाद एगो ने कहा कि हम भाग्य से मिलेंगे, हम भाग्य से मिलेंगे, लेकिन जियो बाई ने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना संयोग होगा। यह आज ही हुआ। मास्टर जियो सेक्ट करें, लेकिन आप व्यक्ति में चर्चा करना चाहते हैं? फू जिसांग ने पूछा। पेट्रियार्क फू, क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बेशक, मेरा फैन कबीला इतना कंजूस नहीं है और मैं दो जूनियर से नाराज हूं। फू जिसांग ने हल्के से चकराया। यदि ऐसा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जियो बाई ने अपनी मुट्ठी मोड़ ली और मुस्कुराया। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वैसे पैट्रियार्क फू, मेरे संप्रदाय के बाहरी शिष्य को आपके फैन कबीले के साथ थोड़ा रिश्ता लगता है। अगर थोड़ी देर में कोई अपराध होता है तो कृपया मेरे साथ रहें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अग्रिम में दिया। फू जिसांग को टीका लगाया गया था। मूल। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क फू, कृपया आश्वस्त रहें, यहाँ जियो के साथ हमारे दो बलों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाली चीजें नहीं होंगी। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर जियो, क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। इस खातिर जियो बाई को बोलने देने में सक्षम होना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। जियो बाई, वास्तव में मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ये सब ठीक है, ये सभी तुच्छ मामले हैं और ये दोनों परिवारों के लिए एक अच्छी बात है। सभी को बस शांत होकर बैठकर बात करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। इस समय एगो ने अचानक हस्तक्षेप किया। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। वाइस सेक्ट मास्टर डॉग, आप कैसे जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। एक सुजैन, एक पिता।
दोनों की बहुत अलग प्रतिक्रियाएं थीं। पैट्रियार्क फू, इतने सारे सवाल न पूछें, उस पर भरोसा करें और आप कर रहे हैं। जियो बाई ने फू जिसांग के कंधे को झुका दिया और मुस्कुराया। फू जिसांग, ठीक है, मुझे संप्रदाय मास्टर जियो पर भरोसा है। उद्धरण चिन्ह। चूंकि वह पूछ नहीं सकता था, फू जिसांग ने समझौता करने के लिए चुना। क्या आप जानते हैं कि 2 जूनियर्स अब कहाँ हैं? फू जिसांग ने गार्ड को देखते हुए पूछा। पैट्रियार्क हुई, आपके अधीनस्थ जानते हैं। द गार्ड ने जवाब दिया। फिर यह आपके ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। पितृपक्ष की मदद करें, उन्हें परेशान न करें। जियो मो ने म्यू शिंग और जी त्यानजो को बुलाया। जियो बाई मुस्कुराए। ओह, संप्रदाय मास्टर जियो भी जानता है कि वे कहाँ हैं? फू जिसांग ने संदिग्ध रूप से पूछा। मैंने अभी कुछ शोध किया और उन दोनों की आभा पाई। वे दोनों यहाँ से बहुत दूर नहीं हैं। मैं अब उन्हें बुलाऊंगा। अपनी गति के साथ वे थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। जियो बाई मुस्कुराए। मैं देखता हूँ। फू जिसांग को अचानक एहसास हुआ और सिर हिलाया गया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने जियो बाई को सीधे बोलते सुना। म्यू शिंग, जी त्यानजोंग, आप 2 भाइयों और बहनों को सबसे तेज गति से फैंग कबीले की सीमा स्मारक पर ले गए। ये सीट और पैट्रियार्क फू यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। द आवाज साफ लेकिन बड़ी नहीं। हालांकि ये दूर तक फैलता है। संप्रदाय मास्टर जियो वास्तव में एक मजबूत आभा है। ऊपर ने www.sinaicmtl.com ठोस नींव देख सकता है। फू जिसांग हंसे। ये कहाँ है? पुरस्कार और पुरस्कार हैं। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ लहराए। ... दूसरी तरफ के लिए दोनों युवा जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, जैसे कि वे किसी चीज पर चर्चा कर रहे हो। चलते समय मैंने अचानक जियो बाई की आवाज सुनी। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बकवास। द 2 युवक चौंक गए। ये कैसा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। संप्रदाय मास्टर और उसका बूढ़ा व्यक्ति फैंग कबीले से क्यों संबंधित है? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, यह एक संयोग होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक दिन की छुट्टी। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। प्रशिक्षण वर्ग ने मुझे लगभग मार डाला। पिछले हफ्ते से मेरे पास हर दिन 8 से 8 तक अच्छा आराम नहीं था। रात में कोड करना होगा। ये वास्तव में थोड़ा असहनीय है। आज रात वापस जाने के बाद मेरे पास एक अच्छा आराम होगा। अपनी नींद बनाएं और इसे कल सामान्य रूप से अपडेट करें। भाइयों, क्षमा करें, मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। कृपया एक दिन की छुट्टी ले और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1164 जियो बाई स्किप। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। जब सम्मन जारी किया गया था, फू जिसांग ने सूट का पालन किया। रुको, मुझे मत रोको। उद्धरण चिन्ह। कुछ समय बाद पैट्रियार्क सेक्ट मास्टर जियो, वे 2 जूनियर्स यहाँ हैं, कृपया आपको 2 देखें। उद्धरण चिन्ह। एक नौकरानी रिपोर्ट करने आई। फू जिसांग ने जियो बाई पर नजर डाली। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्हें अंदर आने दें, फू जिसांग ने कहा। सीमा स्मारक के बगल में एक महल है और जियो बाई और अन्य यहाँ रह रहे हैं। हाँ। उद्धरण चिन्ह। नौकरानी ने धीरे से जवाब दिया और फिर वापस कदम रखा। थोड़ी देर तेजी से नक्शेकदम की आवाज सुनाई दी और नक्शेकदम की आवाज के साथ 2 आंकड़े हॉल में प्रवेश किए। इस शिष्य ने सेक्ट मास्टर, डिप्टी सेक्ट मास्टर और हॉल मास्टर नंगोन से मुलाकात की है। उद्धरण चिन्ह। जूनियर ने सीनियर फू देखा है। उद्धरण चिन्ह। दोनों स्वाभाविक रूप से म्यू शिंग और जी त्यानजोंग थे, जिन्होंने अभी बहुत पहले जियो बाई के सम्मान प्राप्त नहीं किए थे।
छूट। उद्धरण चिन्ह। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और अन्य ने उत्तराधिकार में कहा। म्यू शिंग, आप फैंग कबीले में क्यों हैं? जियो बाय ने पूर्व में पूछा। सुनकर जियो बाय ने ये सवाल पूछा, म्यू शिंग और जी तियानजोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा नर्वस महसूस करते हैं। यह इच्छा पर शीर्ष बलों का पता लगाने के लिए एक वर्जित लगता है। हालांकि संप्रदाय ने स्पष्ट रूप से इसे निर्धारित नहीं किया है। संप्रदाय मास्टर शिष्य। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि आप फैंग कबीले की वर्जनाओं की जांच कर रहे थे। जियो बाई ने फिर पूछा। हिस। उद्धरण चिन्ह। म्यू शिंग और जी तियानजोग ने एक गहरी सांस ली और हैरान दिखे। सेक्ट मास्टर, आप कैसे जानते हैं? मुझे कैसे पता नहीं चल सका? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सेक्ट मास्टर जियो को बताया। फू जिसांग ने कहा। मेरे अलावा और कौन है? मैं जितनी जल्दी हो सके हमारे फीनिक्स कबीले की वर्जनाओं में आपकी जांच की खबर प्राप्त कर सकता हूं, और जितनी जल्दी हो सके सेक्ट मास्टर जियो को सूचित कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि फू जिसांग सही था। मैं ये पूछने के लिए बहुत आलसी हूं कि आप लोग हमारे फीनिक्स कबीले की वर्जनाओं की जांच करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, संप्रदाय मास्टर जियो निश्चित रूप से बाद में पूछेंगे। लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं, सेक्ट मास्टर जियो की खातिर मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। फू जिसांग ने कहा। विशिष्ट कारण के रूप में अभी अभी जियो बाई ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह निश्चित रूप से उन्हें एक उचित स्पष्टीकरण देंगे, इसलिए फू जिसांग घबराए नहीं। आप जल्द ही पैट्रियार्क फू को धन्यवाद क्यों नहीं देते? जियो बाई ने म्यू शिंग और जी तियानजोग पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा। जूनियर ने पितृपक्ष फू को धन्यवाद दिया। उद्धरण चिन्ह। म्यू शिंग और जी तियान ने जल्दबाजी में उन्हें धन्यवाद दिया। म्यू शिंग, ये सीट आपसे पूछती है, क्या आपके माता पिता से संबंधित फैंग कबीले की वर्जना है? जियो बाई ने पूछा। वापस सेक्ट मास्टर पर। शिष्य को पता नहीं है। म्यू शिंग ने संकोच से जवाब दिया। सेक्ट मास्टर, हमने अभी अपनी जांच शुरू की है। जी तियानजोग ने कम आवाज में कहा। योजना तैयार होने के लंबे समय बाद तक इसे लागू नहीं किया गया था, और परिणाम की खोज की गई थी। आप फैंग कबीले की जांच क्यों करना चाहते हैं? जियो बाई ने फिर पूछा। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये वही है जो फू जिसांग के बारे में सबसे अधिक चिंतित है। सेक्ट मास्टर, यह इस वजह से है। म्यू शिंग ने एक जेड लटकन निकाला। जियो बाई ने इस जेड लटकन को देखा था। फीनिक्स निर्वाण के पुनर्जन्म के बाद फैंग परिवार का एक खजाना लियांगी जिम्यू, पीछे छोड़ दिया गया एक लियांगी जिमू होगा। ये खजाना बेहद कीमती और स्टेटस सिंबल है। जियो बाई लियांगी जिम्यू को पहचान सकते हैं, फू जिसांग भी। आखिरकार वह फैंग कबीले का संरक्षक है, और वह लियांगी जिमू को जियो बाई से बेहतर जानता है। आप पर उसके 2 बेटे और बेटियां क्यों हैं? फू जिसांग ने म्यू शिंग को ईमानदारी से देखा और एक गंभीर चेहरे के साथ पूछा। यह मेरी मां द्वारा मेरे लिए छोड़ दिया गया था, और यह इस खजाने के माध्यम से था कि मुझे फैंग कबीले मिले। म्यू शिंग ने जवाब दिया। तुरंत म्यू शिंग ने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मेरी मां को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर फू जिसांग ने आह भरी और बेहोश होकर कहा, मुझे कैसे पता नहीं चल सका? ये 2 मीटर की जेड एक टोकन है जो उसकी पहचान का प्रतीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसके इकलौते बेटे हैं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, मेरे पिता के बारे में क्या आप उसे जानते हैं? म्यू शिंग ने बहुत खुश देखा और बारीकी से पूछा। वर्षों की खोज के बाद मुझे आखिरकार अपने माता पिता के बारे में खबर मिली। मैं उसे जानता हूं, और निश्चित रूप से मैं उससे जानता हूं, फू जिसांग ने जवाब दिया। पिता और मां के बारे में क्या? उनके लोग कहां हैं? वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि वे अब कहां हैं? म्यू शिंग ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ उत्सुकता से पूछा। यह इतिहास का सबसे करीबी समय था जब म्यू शिंग को लगा कि वह अपने माता पिता के सबसे करीब है। आपकी मां मेरे फीनिक्स कबीले की सदस्य हैं। मेरा मानना है कि आपने यह अनुमान लगाया है, और आपके पिता एक मानव कबीले हैं। एक दिन उन दोनों को प्यार हो गया। फू जिसांग ने म्यू शिंग को सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे इस बारे में बात की कि फिर क्या हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि फीनिक्स कबीले अंतरजातीय प्रेम को मना करे? जियो बाई ने पूछा। म्यू शिंग की अभिव्यक्ति गहरा गई। जाहिर है कि जियो बाई के विचारों और विचारों के अनुरूप है। आमतौर पर कबीले के नियमों का उल्लंघन करते हुए बहुत गंभीर रूप से दंडित किया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा फैंग परिवार इतना जिद्दी नहीं है, और हमारे दिमाग अभी भी काफी खुले हैं।
फुजिसांग ने अपना हाथ लहराया और जवाब दिया। जियोबाई, भीड़, तो आप क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। 1 मिनट रुको पैट्रियार्क फू, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जियोबाई ने अचानक बाधित किया और कहा। संप्रदाय मास्टर जियो पूछता है। उद्धरण चिन्ह, क्या आपने कहा कि म्यूशिंग के माता पिता के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है? जियोबाई ने पूछा। नंबर फुजिसांग ने उत्तर दिया, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई का सिर काली रेखाओं से ढका हुआ था और वह अपने माथे को पकड़ने में मदद नहीं कर सकता था। वह इतना गुस्से में था कि वह एक भी जगह नहीं मार सका। उसने अपने दांतों को पीस लिया, बस फुजिसांग को एक छड़ी देना चाहता था। ये हथौड़ों के बारे में बात करने से संबंधित नहीं है। क्या वे आज सिर्फ कहानियां सुनने के लिए यहां आए थे? फू पैट्रियार्क, इस हिस्से को छोड़ें और सीधे व्यापार पर जाएं। जियोबाई ने कहा। सेक्ट मास्टर जियो। उद्धरण चिन्ह, छोड़ें, छोड़ें। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ठीक है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि जियोबाई ने जोर देने पर जोर दिया, फुजिसांग किसी भी अधिक का खंडन नहीं कर सकता था, इसलिए उसे समझौता करना पड़ा। खांसी की खांसी। फुजिसांग ने अपना गला साफ किया और कहा, संप्रदाय मास्टर जियो, वास्तव में वे गायब नहीं है। उद्धरण चिन्ह, क्या? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य लोग स्तब्ध थे। क्या? उद्धरण चिन्ह। म्यूशिंग को बहुत झटका लगा। याद नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आपके माता पिता अभी भी हमारे फैंग कबीले में हैं, और वे जीवित हैं और अच्छी तरह से। फुजिसांग ने म्यूशिंग को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। वरिष्ठ, वास्तव में, पिता और मां वास्तव में। उद्धरण चिन्ह, बेशक ये सच है, मैं इसे अपने चरित्र के साथ गारंटी देता हूं। फुजिसांग मुस्कुराया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके माता पिता एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और बहुत पौष्टिक जीवन जी रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, चूंकि पिता और माता अच्छी तरह से रह रहे हैं और पीड़ित नहीं हुए हैं, इसलिए वे मुझे खोजने के लिए कभी बाहर क्यों नहीं आए? म्यूशिंग ने अपने चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ पूछा। क्या आप उसे भूल गए या उसे पहचानना नहीं चाहते हैं? इस बारे में उन्हें दोष न दें, ये हमारी समस्या है। वास्तव में वे आपको ढूंढना भी चाहते हैं, लेकिन वे कबीले में रहने के लिए मजबूर हैं। फुजिसांग ने जवाब दिया और जवाब दिया। क्या यह मामला फैंग कबीले की वर्जनाओं से संबंधित होना चाहिए? जियोबाई ने पूछा। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1165। फुजिसांग। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे फीनिक्स कबीले की वर्जनाओं से संबंधित है। फुजिसांग ने एक बेहोश आह के साथ कहा। ये वर्ष की दुखद बातों को याद करता है। प्राचीन वर्षों के दौरान मेरे फैंग कबीले ने एक प्राचीन कबीले के साथ युद्ध लड़ा। उस लड़ाई में दोनों पक्ष अपने चरम पर थे और कोई भी पीछे नहीं बचा था। पूरे अभयारण्य को टुकड़ों में बमबारी की गई, पुनर्गठित किया गया और अनगिनत बार मरम्मत की गई। अंत में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। यद्यपि अंतिम परिणाम हमारे फीनिक्स कबीले की जीत और प्राचीन कबीले के निधन के साथ समाप्त हुआ, हमारे फीनिक्स कबीले को भी भारी नुकसान हुआ। डिमिगॉड दायरे में केवल एक मजबूत व्यक्ति बचा है और 10 कुलों में से एक भी नहीं है, और शीर्ष मुकाबला शक्ति लगभग विलुप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे फीनिक्स कबीले का स्रोत क्षतिग्रस्त हो गया है और हर पल स्रोत दूर हो रहा है। फुजिसांग ने आह भरी। वह लड़ाई वास्तव में बहुत बड़ी क्षति थी। पितृसत्ता फू, स्रोत क्या है? यदि यह समाप्त हो जाता है तो क्या होगा? जियोबाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। मेरे फीनिक्स कबीले की उत्पत्ति क्यूई का स्रोत है। हमारे कबीले के इतिहास के रिकॉर्ड के अनुसार क्यूई का स्रोत देवताओं द्वारा उड़ा दी गई सांस है, मेरे कबीले को दिया गया अवसर है, और इसे बाद में मेरे द्वारा संरक्षित किया गया था फैंग कबीले के पूर्वज, और यह आज भी जारी है। अफवाह यह है कि उत्पत्ति की क्यूई हमारे फीनिक्स कबीले के भाग्य से निकटता से संबंधित है, और हर बार उत्पत्ति क्यूई की एक किरण खो जाती है, हमारे फीनिक्स कबीले का भाग्य एक बिंदु से कम हो जाएगा। फुजिसांग ने उत्तर दिया। क्या यह एक अफवाह है या यह है? उद्धरण चिन्ह, यह ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार सच है। जब स्रोत का प्रवाह समाप्त हो गया तो मेरे फीनिक्स कबीले का भाग्य वास्तव में घट गया, और बुरी चीजें एक के बाद एक हुई, और यह कभी नहीं रुकी। हालांकि मैंने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा है, क्योंकि जब से मैंने पदभार संभाला है, मेरे फीनिक्स परिवार की मूल क्यूई को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है और कभी भी कोई निशान नहीं खोया है। फुजिसांग ने कहा।
जियो बाय, वह वास्तव में फूजिसांग की आंखों में थोड़ा गर्व देख सकता था। दो कुत्ते, लेकिन इसने उसे गौरवान्वित किया। फैंग कबीले को मौका देने वाले देवता जू फैंग हैं, जो जू लॉन के समान स्तर पर एक अस्तित्व है। एगो ने गुप्त रूप से जियो बाय और नंगोन लियुन को समझाया। जियो बाय और नंगोन लियुन ने अपनी रसीद व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। फू पैट्रियार्क, तो आप फीनिक्स कबीले अब मूल के क्यूई को बनाए रखने और उत्पत्ति के क्यूई को भागने से रोकने के लिए क्या भरोसा करते हैं? जियो बाय ने पूछा। चूंकि फूजिसांग ने अभी कहा कि जब वह पद पर थे, तब उन्होंने अपनी मूल ऊर्जा का एक हिस्सा नहीं खोया था, ये साबित हुआ कि फैंग कबीले ने पहले ही इससे निपटने का एक तरीका खोज लिया था। यह अभी भी प्राचीन समय में है। श्रमसाध्य प्रयासों के दिनों और रातों के बाद, अनगिनत दिनों और रात की श्रमसाध्य खोजों और अनगिनत विफलताओं के बाद, फैंग कबीले के मेरे वरिष्ठों ने आखिरकार एक मूर्खतापूर्ण समाधान पाया। फूजिसांग की आंखें जल उठी, उनकी मुट्ठी थोड़ी दब गई, उत्साह से कहा। जियो बाय, भीड़, नाटक में केवल एक प्रतिवाद है, और वह व्यक्ति है जिसे लूट लिया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को लूटा जाना चाहिए, वह अपने भाग्य के आधार पर स्रोत प्रवाह के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। उद्धरण चिन्ह, जिस व्यक्ति को लूटा जाना चाहिए। जियो बाय को अबैक लिया गया। इस व्यक्ति को कैसे लूटा जाना चाहिए, इसकी खोज की जानी चाहिए। या चयनित, उद्धरण चिन्ह, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है जिसे लूट लिया जाना चाहिए। हर 100,000 साल में एक होगा, और यह हमारे फैंग कबीले में होना चाहिए। जिस व्यक्ति को लूटा जाना चाहिए, वो वह व्यक्ति नहीं है जिसे पूरे अभयारण्य में लूटा जाना चाहिए, बल्कि वह व्यक्ति जिसे केवल हमारे फैंग कबीले के लिए लूटा जाना चाहिए। जब भी किसी को लूटा जाना चाहिए वह दुनिया में आता है, स्वर्ग एक अनुस्मारक देगा। इसलिए खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। फूजिसांग ने कहा। हालांकि इस पद्धति में एक दोष है, हालांकि जिस व्यक्ति को लूटा जाना चाहिए, वह अपने स्वयं के क्यूई पर भरोसा करके मूल स्रोत के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। हालांकि प्रभाव केवल तभी सक्रिय हो सकता है जब जिस व्यक्ति को लूटा जाना चाहिए वह कबीले में रहता है, भले ही वे एक सेकंड के लिए छोड़ दें। फूजिसांग जोड़ा गया। तो म्यू शेंग की मां वह है जो आपदा की हकदार थी। जियो बाय ने सोचा कि वह पहले से ही विशिष्ट कारण और प्रभाव जानता था। यदि आपने सही अनुमान लगाया है, तो म्यू शेंग की मां वह होनी चाहिए जो आपदा की हकदार थी। हाँ, ये सही है, वह है जो आपदा के योग्य है। फूजिसांग ने म्यू शेंग पर नजर डाली और बेहोश हो गए। मां वह तैयार है। उद्धरण चिन्ह, यद्यपि म्यू शेंग की खेती का आधार कमजोर है, लेकिन वह इस समय बिल्कुल भी नहीं डरता है। उसकी आंखें फूजिसांग पर टिकी हैं। पूछा, यह सवाल बिंदु पर है। क्या स्वयंसेवक के लिए यह महत्वपूर्ण है? फूजिसांग ने आह भरी। वरिष्ठ, निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण है अगर मां तैयार नहीं है। उद्धरण चिन्ह, म्यू शेंग कुछ कहने वाला था, लेकिन फूजिसांग द्वारा बाधित किया गया था। छोटा आदमी, अगर जिन लोगों को लूटा जाना चाहिए वे सहयोग नहीं करते हैं, तो परिवार के भाग्य को मूल के पारित होने से दूर कर दें, तो यह न केवल फैंग परिवार होगा जो अशुभ होगा, बल्कि आपका भी। मां मत भूलो, तुम्हारी मां भी फैंग कबीले से है। उद्धरण चिन्ह, घोंसले के नीचे कोई अंडे कैसे हो सकते हैं? फैंग कबीले का भाग्य चला गया है, और फैंग कबीले के सभी लोग अशुभ होंगे। यह सुनकर म्यू शेंग ने जियो बाय को एक संदिग्ध रूप दिया। इस समय उसने जो सबसे अधिक भरोसा किया वह जियो बाय और अन्य थे। जियो बाय, मुझे भी नहीं पता। जियो बाय ने चुपचाप एगो को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह आप पर है, अगू। दो कुत्ते, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि संप्रदाय में बदमाशों का एक समूह है? हालांकि जब से जियो बाय ने इसे सौंपा था, एगो ने एक गंभीर स्वर में जवाब दिया, म्यू शेंग, पैट्रियार्क फू ने जो कहा वह सही है, सब कुछ सच है। कबीला क्या है? महिमा को साझा करना और आपदा को साझा करना, ये कबीला है। उद्धरण चिन्ह, जू फैंग ने फैंग कबीले को अभयारण्य में शीर्ष शक्ति बने रहने का एक शानदार अवसर दिया है। पूरे कबीले की प्रशंसा और पूजा दुनिया द्वारा की जाती है। जन्म के क्षण से वह एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ा है जो आम लोग जीवन भर नहीं पहुंच सकते। ये लगभग अटूट खजाना है। रुको, ठीक है, ये सम्मान है। रोन साझा किया। महिमा साझा की जा सकती है, लेकिन दुर्भाग्य बोझ नहीं है। शिष्य ने अपने शिक्षण के लिए कुलपति को धन्यवाद दिया। मू शेंग ने जल्दबाजी में प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक कहा। वह जानता था कि एगो उसे जगा रहा था। आप इसे सबसे अच्छा समझ सकते हैं, एगो ने कहा। कभी कभी चीजें होती हैं, किसी व्यक्ति ने फाइनल नहीं कहा।
युवक, मेरे शब्दों को पहले समाप्त करने के लिए प्रतीक्षा करें, फू जिसांग ने अपनी दाढ़ी के साथ कहा। वरिष्ठ, कृपया बोले, मु शेंग ने सम्मानपूर्वक कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी मां तैयार नहीं थी, और मैंने कभी नहीं कहा कि उसे कबीले में रहने के लिए मजबूर किया गया था। फू जिसांग चकली, पढ़ना www.sanaicmtl.com। आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, आपकी मां ने स्वयं सेवा की। फू जिसांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। म्यू शेंग की झिझकती अभिव्यक्ति को देखते हुए फू जिसांग ने कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको अभी अपनी मां और पिता को देखने के लिए ले जा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। पूर्व। वरिष्ठ, क्या ये सच है? क्या ये वास्तव में संभव है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर म्यू शेंग की आंखें जल गईं। आप अपने माता पिता से मिल सकते हैं? क्या यह उनके जीवन की सबसे बड़ी लंबे समय से पोषित इच्छा नहीं है? परिवार के साथ पुनर्मिलन। बेशक आप अपनी जैविक मां और जैविक पिता को क्यों नहीं देख सकते हैं? क्या अधिक है, आप हमारे फीनिक्स कबीले के वंशज भी हैं, या एक कबीले के सदस्य हैं? फू जिसांग ने अपनी पीठ पर हाथ रखा और मुस्कुराया। फिर पैट्रियार्क लाओ फू है, कृपया व्यवस्था करें। जियो बाय चकली। सेक्ट मास्टर जियो, आपका स्वागत है। फू जिसांग ने अपनी मुट्ठी बांध ली। आओ, कृपया मेरे साथ आओ, पहले कबीले में जाओ। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने सिर हिलाया। चलो, रास्ते का नेतृत्व करें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, पेट्रियार्क। उद्धरण चिन्ह। एक कॉल के साथ दर्जनों आंकड़े उसके सामने दिखाई दिए। सेक्ट मास्टर जियो, कृपया मेरे साथ आइए। उद्धरण चिन्ह। देरी न करें, जल्दी करें। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1166 नर्वस। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। फू जिसांग अपने जीवन में कभी इतने अवाक नहीं रहे। उसी दिन जियो बाई ने उनसे लगातार 2 बार आग्रह किया। वह सिर्फ कुछ विनम्र शब्द कहना चाहता था, क्या गलत है? जियो बाई, भीड़, आप बहुत ज्यादा कहने के लिए बहुत विनम्र हैं। म्यू शेंग के माता पिता अब कबीले में कहाँ रह रहे हैं? जियो बाई ने पूछा। यह एक प्राचीन पेड़ के नीचे कबीले के बहुत केंद्र में है, जहां मूल ऊर्जा दफन है, फू जिसांग ने उत्तर दिया। क्या वे भूमिगत रहते हैं? क्या यह एक काला जीवन नहीं है? जियो बाई ने फिर पूछा। फू जिसांग के विवरण के अनुसार मूल क्यूई को भूमिगत छिपाया जाना चाहिए। यदि म्यू शेंग के माता पिता को युआन क्यूई के साथ जाना था और छुट्टी नहीं दे सकते थे, तो निवास बेहतर कैसे हो सकता है? इस तरह म्यू शेंग के माता पिता को भी भूमिगत रहना होगा। नहीं नहीं, वे भूमिगत कैसे रह सकते हैं? वे प्राचीन पेड़ों के बगल में रहते हैं और रहने का वातावरण बहुत अच्छा है। फू जिसांग ने अपने हाथों को बार बार लहराया और मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि शियाओ बाई ने म्यू शेंग से पूछने में मदद करने के लिए इन सवालों को पूछा, ताकि म्यू शेंग को आसानी से महसूस करने के लिए अधिक उपयोगी जानकारी प्रदान की जा सके। निश्चित रूप से इस उत्तर को सुनने के बाद म्यू शेंग की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति में तुरंत बहुत सुधार हुआ। चिंता न करें, वे जिस निवास और वातावरण में रहते हैं, वह केवल आपके विचार से बेहतर होगा, और निश्चित रूप से बदतर नहीं होगा। फू जिसांग ने जियो बाई और अन्य को आश्वासन दिया। आखिरकार म्यू शेंग के माता पिता फैंग कबीले के महान नायक थे। उन्होंने फीनिक्स कबीले की खातिर अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसलिए फैंग कबीले निश्चित रूप से उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। केंद्रीय कबीला एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिसे संरचनाओं द्वारा अलग किया जाता है। म्यू शेंग के माता पिता और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसलिए कोई भी उनके जीवन को परेशान नहीं कर सकता है। फू जिसांग ने फिर कहा। ऐसा करना फू जिसांग के बराबर है, जो म्यू शेंग के माता पिता को केंद्रीय कबीले की भूमि प्रदान करता है, और उनमें से 2 कृपया कार्य कर सकते हैं और जैसा वे चाहते हैं वैसा कार्य कर सकते हैं। वे अपनी ऊर्जा के स्रोत को नष्ट किए बिना जो चाहे कर सकते हैं। वे केंद्रीय कबीले के स्वामी हैं। यह सुनकर सभी ने सिर हिलाया। यह अनुमति पहले से ही उपलब्ध है, जो एकांत के बराबर है। म्यू शेंग के माता पिता के लिए खेती, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को लूटा जाना चाहिए उनकी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से मजबूत और अद्वितीय है। यदि यह मूल की रक्षा करने की आवश्यकता के कारण नहीं है, तो ये हमारे फीनिक्स कबीले और प्राथमिक प्रशिक्षण लक्ष्य के हस्ताक्षर होने चाहिए।
हालांकि यहाँ तक कि अगर वह है जिसे लूट लिया जाना चाहिए, तो उसके पास जो खेती के संसाधन होने चाहिए वे कम नहीं होंगे, केवल अधिक। हम जो भी संसाधन चाहते हैं उसे भेजेंगे और हम कंजूस नहीं होंगे, क्योंकि वह हमारे फीनिक्स कबीले का नायक है, जो पूरे कबीले की प्रशंसा का उद्देश्य है, फू जिसांग ने कहा। इसी तरह म्यू शेंग के पिता के पास उन संसाधनों का भी हिस्सा था जो म्यू शेंग की मां प्राप्त कर सकती थी। इसलिए म्यू शेंग के माता पिता को खेती के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भीड़ ने सिर हिलाया। म्यू शेंग का भ्रूभंग धीरे धीरे ढीला हो गया। क्या ये जल्द ही आ रहा है? जियो बाई ने चारों ओर नजर डाली और पूछा। रास्ते में वे फीनिक्स कबीले से काफी लोगों से मिले, लेकिन क्योंकि रास्ते को साफ करने के लिए आगे गार्ड थे और फू जिसांग और जियो बाई के भाषण को परेशान करने से रोकने के लिए फीनिक्स कबीले से कोई भी नहीं ले सकता था। उनसे संपर्क करने और अभिवादन करने की पहल। समय बीतने और जियो बाई और उनके समूह के नक्शे कदम पर चलने के साथ सड़क पर मिलने के लिए कम और कम कबीले थे, और अब इसे पूरा करना लगभग असंभव है। एक नजर में खुली भूमि और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दृश्यों के अलावा कोई भी फीनिक्स क्लेंसमैन नहीं मिला। संप्रदाय मास्टर जियो की देखने की क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक है। हाँ, ये जल्द ही आ रहा है। हमने अब केंद्रीय कबीले की सीमा में प्रवेश किया है। केंद्रीय कबीले की सीमा पर सामान्य कबीले के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और केवल शीर्ष बुजुर्गों को वहां पैर रखने का अधिकार है। फू जिसांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अवलंबी शीर्ष बुजुर्ग, जिनमें से सभी में एक ही ताकत है, सभी 9 क्रांतियों के आकाशीय ध्रुव क्षेत्र में है। यहां तक कि अगर यह एक शीर्ष बल है, तो 9 क्रांतियों स्वर्ग क्षेत्र में कई मजबूत लोग नहीं है, इसलिए यह बहुत कम आबादी वाला है। म्यू शेंग, आप जल्द ही अपने जैविक माता पिता को देखने जा रहे हैं, क्या आप घबराए हुए हैं? जियो बाई ने म्यू शेंग के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखें गर्म थीं और उसने गर्म आवाज में पूछा। वापस जाओ, संप्रदाय मास्टर पर वापस जाओ। शिष्य, कोई शिष्य नहीं। घबराओ मत। म्यू शेंग हकलाया और रुक रुक कर जवाब दिया। पीएफएफ, क्या आप नर्वस नहीं हैं? जब आप बात करते हैं तो आप हकलाते हैं। नांगोंग लियून जोर से हंसे और चिढ़ा। ये कहें कि जब आप घबरा जाते हैं तो इसे छिपाएं नहीं। हमारे सामने बहादुर होने के लिए क्या है? नेत्रहीन बहादुर केवल आपको अधिक परेशान करेगा। आपको समय में अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की आवश्यकता है, ताकि आपकी तनावपूर्ण नसों को राहत मिल सके। नंगोन लियून को सुकून मिला। शिष्य, अपने शिक्षण के लिए हॉल मास्टर नंगोन को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने शिष्य को सलाम किया और सम्मान पूर्वक कहा। हथौड़ा रखने के लिए धन्यवाद, आपको इसे बनाना होगा। नंगोन लियून ने अपना हाथ लहराया और कहा। वह सिर्फ लाल टेप की परवाह नहीं करता है। चलो, मैं आपसे फिर पूछूंगा। नंगोन लियून ने कहा। म्यू शेंग, क्या आप नर्वस हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं नर्वस हूं। मैं नर्वस कैसे नहीं हो सकता? शिष्य ने दशकों से अपने पिता और माता को नहीं देखा है, और उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा क्योंकि वह एक बच्चा था। अभी मैं अब उन्हें पहचान भी नहीं पाया। म्यू शेंग ने अपनी मुट्ठी बांध ली, अपने दांत पीस लिए और उत्तर दिया। वास्तव में उसके माता पिता क्या दिखते थे, म्यू शेंग ने सच कहा, वह नहीं जानता था। तो अब आप अपने माता पिता से मिल सकते हैं, एगो ने कहा। यदि आपके पास कुछ भी है जो आप उनसे कहना चाहते हैं, तो बस इसे सीधे कहें, और वे निश्चित रूप से अत्यंत गंभीरता के साथ सुनेंगे। आपके विचारों और विभिन्न भावनाओं को दूर करने की आवश्यकता है, और वेंटिंग के बाद आपके राज्य में भी सुधार होगा। अगू ने धीरे से कहा। भ्रम, चिंता, संदेह और भ्रम जैसी भावनाओं ने लंबे समय तक म्यू शेंग के दिल पर कब्जा कर लिया है। यूयूडब्ल्यू सनाइसीएमटीएल पढ़ रहा है। समय बीतने और कौम की बढ़ती वृद्धि के साथ यह एक दानव में विकसित होने वाला है। शिष्य जानता है, जागने के लिए उपसंप्रदाय मास्टर को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने सम्मानपूर्वक कहा। जिसके बारे में बोलते हुए मेरे पास अभी भी एक प्रश्न है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने कहा, जैसे कि उन्हें अचानक कुछ याद आया हो। मास्टर जियो सेक्ट करें, क्या गलत है? क्या बात है? फू जिसांग एक नुकसान में था। जब म्यू शेंग के माता पिता हुई लोग थे, तो वे म्यू शेंग को अपने साथ क्यों नहीं लाए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी क्षमता सीमित हो? लेकिन इसके बारे में सोचना असंभव है ना? जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए पूछा। फैंग, कबीले में म्यू शेंग की मां की स्थिति के साथ अपने बेटे हुई कबीले को लाना एक आसान काम था, और उसे इसका उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्या अधिक है, म्यू शेंग फैंग कबीले का वंशज है, और उसके शरीर में फीनिक्स कबीले का खून है। फैंग कबीले के लोग हुई कबीले हैं, क्या वे नहीं कर सकते?
हालांकि म्यू शेंग के माता पिता ने म्यू शेंग को पीछे क्यों छोड़ दिया और हुई परिवार को अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर म्यू शेंग की आंखें थोड़ी अधिक भ्रमित और हैरान हो गईं। हाँ, क्यों? इसे कुंद करने के लिए वह एक परित्यक्त बच्चे की तरह था, कोई नहीं चाहता था। सभी ने जवाब की तलाश में फू जिसांग को देखा। फू जिसांग, ये समस्या वह या तो समझ में नहीं आता है, वह पार्टी नहीं है। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 116 मिलो। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। सेक्ट मास्टर जियो, हम इस बारे में नहीं जानते हैं, हम या तो नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था और निश्चित रूप से खुद से व्यवस्थित नहीं था। आप फैंग कबीले के संरक्षक हैं, क्या आप नहीं जानते? जियो बाई संदिग्ध था। मास्टर जियो, सेक्ट करें। मुझे पता है कि आपके लिए मुझ पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता। उस समय पूरा कबीला अपने पति और पत्नी हुई कबीले के लिए भीख मांग रहा था। वे अपने निजी मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? फू जिसांग ने असहाय रूप से आह भरी। अन्य लोगों के निजी मामलों के बारे में पूछताछ करना वर्जित है। मुझे लगता है कि इस बारे में पूछने के लिए म्यू शेंग तक है। एगो ने अचानक कहा। यह सिर्फ इतना हुआ कि बैठक के लिए विषयों की कमी थी, और यदि कोई विषय था तो बातचीत को खोलना एक अच्छा विचार होगा। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अच्छा है। कुत्ते के वाइस सेक्ट मास्टर ने जो कहा वह बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। एगो को उसके लिए बोलते हुए फू जिसांग ने जल्दी से सिर हिलाया और जल्दी से खुद को एक कदम नीचे पाया। दो कुत्ते। फू जिसांग ने फू जिसांग को एक खाली रूप दिया, जैसे कि यह कहना, आपके लिए किसने बात की? यह आदमी इतना नशीला क्यों है? एरगो, क्या आप गंभीर हैं? जियो बाई ने अपने मुंह के कोने पर एक मामूली चिकोटी के साथ पूछा। बता दे कि म्यू शेंग ने खुद से पूछा था। और आमने सामने पूछिए। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह उपद्रव नहीं करेगा? जब म्यू शेंग ने यह सवाल पूछा तो जियो बाई पहले से ही म्यू शेंग के माता पिता के भावों की कल्पना कर सकते थे। वातावरण बहुत कठोर होना चाहिए, और म्यू शेंग के माता पिता को अभिभूत होना चाहिए। क्योंकि जो भी कारण के लिए म्यू शेंग के माता पिता ने म्यू शेंग को पीछे छोड़ दिया और बिना किसी की परवाह किए 20 से अधिक वर्षों तक अकेले रहे। यह एक तथ्य है। पितृत्व। इस तरफ ये लगभग हार मानने जैसा है। स्थिति गंभीर है, और म्यू शेंग, जिन्होंने कभी पिता के प्यार और मां के प्यार को महसूस नहीं किया है, इस बारे में सबसे अधिक परवाह करते हैं। इसलिए जियो बाई ने सोचा कि म्यू शेंग को अकेले सवाल पूछने देना खतरनाक होगा। साधारण खतरा नहीं। बेशक, एगो ने सिर हिलाया। इस मामले का जल्द या बाद में सामना करना पड़ेगा, और यह म्यू शेंग की अपनी गांठ है। सभी जीवित प्राणियों को स्वयं का सामना करना सीखना चाहिए। अगर किसी को हर चीज में नेतृत्व करने की आवश्यकता है तो क्या बात है? अग्रणी लोगों को ये सब सीधे करने देना बेहतर है, या सीधे एक व्यक्ति में विलय करना है? इसके अलावा संप्रदाय केवल शिष्यों के लिए मार्गदर्शक है, शिष्यों को रास्ता बताने में मदद करता है। वास्तविक मार्ग के लिए शिष्यों को स्वयं चलने की आवश्यकता होती है। अगू ने धीरे से कहा। जियो बाई, ठीक है, आप बहुत सारी बातें करते हैं, और आप जो कहते हैं वह उचित है, इसलिए बस वही करें जो आप कहते हैं। जियो बाई ने अपनी आस्तीन पर हाथ फेरा और गुस्से से कहा। म्यू शेंग, क्या आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं? जियो बाई ने म्यू शेंग को देखा और पूछा। संप्रदाय मास्टर, शिष्य ये कर सकता है। शिष्य निश्चित रूप से संप्रदाय मास्टर की उम्मीदों को निराश नहीं करेगा। म्यू शेंग ने सम्मानपूर्वक कहा। आपको अपने आप को जीने के लिए क्या करना चाहिए? फू जिसांग ने आह भरी। वह एक अतीत व्यक्ति है, और वह स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों के प्यार को जानता है। ये जल्द ही आ रहा है। म्यू शेंग, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। फू जिसांग ने फिर कहा। हाँ, वरिष्ठ। म्यू शेंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उनकी आवाज थोड़ी घबरा गई। जब चीजें समाप्त हो गईं, भले ही वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था और उसके दिल में अनगिनत उम्मीदें थीं, म्यू शेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा परेशान महसूस करता था। एक मिनट रुकिए। उसे कैसे बोलना चाहिए? अनगिनत तैयारी और अनगिनत विचार एक ट्रेस के बिना एक पल में गायब हो गए। जो कुछ बचा था वह सब असहाय था। आप किस बारे में घबरा रहे हैं? आपके माता पिता आपको बाद में देखते हैं, और आपके माता पिता आपसे अधिक भयभीत हैं। एगो ने छेड़ा। चलो चलते हैं, अंदर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने कहा।
आगे अंतरिक्ष के भंवर को पार करते हुए आप सीधे कबीले के केंद्र का विरोध करेंगे। म्यू शिंग, अपने आप से अंदर जाओ, हम आपके लिए बाहर इंतजार करेंगे। जियो बाई ने कहा। सेक्ट मास्टर, क्या मैं अपने आप में जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। म्यू शिंग ने अपने चेहरे पर घबराहट के साथ खुद को इंगित किया और एक चौंका देने वाली आवाज में पूछा, बकवास, क्या आप चाहते हैं कि हम आपका साथ दें? क्या आप पहले से सहमत नहीं हैं? जियो बाई ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, अभी कहा गया है, ये लड़की इसे इतनी जल्दी कैसे भूल गई? म्यू शिंग, उसने सोचा कि वह एक साथ जाएगा। अपने आप पर आओ, एगो ने कहा। चलो चलो, जाने न दें, नांगोंग लियुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ भाई, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, जी त्यानजोंग ने प्रोत्साहित किया। उनमें से 2 आपके माता पिता हैं। आपको संयमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहे पूछ सकते हैं और जो चाहे कह सकते हैं। फू जिसांग ने अपनी छोटी दाढ़ी को स्ट्रोक किया और धीरे से कहा। जियो बाय और अन्य लोगों के प्रोत्साहन को सुनकर म्यू शिंग ने अपने दांत पीस लिए और अंत में अपने साहस को इकट्ठा किया। खैर, मैं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। म्यू शिंग ने अपनी मुट्ठी बांध ली और गंभीर स्वर से कहा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थी। गो गो। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार शियाओ बाई ने म्यू शिंग को प्रतिक्रिया देने से पहले म्यू शिंग को फेंक दिया। साहस समय के साथ भंग हो जाता है, इसलिए जितनी जल्दी आप बेहतर हो जाते हैं, हम यहाँ चुपचाप इंतजार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ फैंग कबीले के केंद्रीय कबीले में वह स्थान जहां क्यूई ऑफ ओरिजिन दफन है। एक नजर में ये सुंदर दृश्यों से भरा है। दूर की ओर देखते हुए मैं पहाड़ों और स्पष्ट आकाश को एक दूसरे के साथ जोड़कर देख सकता हूँ। कविता के रूप में सुरम्य हरे पहाड़ों को देखते हुए, ताजा हवा को सूंघते हुए, एक आकर्षक दृश्यों के साथ प्रकृति के आकर्षण को महसूस करते हुए, ये वास्तव में बनाता है मुझे दिल दहला देने वाला लगता है। नीले आकाश और सफेद बादल, हरे पहाड़ और हरे पानी, घने जंगल और बांस, विशाल चट्टानों की गहरी गुफाएं, एकांत घाटियों, पहाड़ों और पानी में पक्षी। सब कुछ इतना साधारण है, लेकिन सब कुछ इतना वास्तविक और सरल है, और यह हमेशा लोगों को महसूस करता है तात्कालिकता की भावना। भावनाओं को साझा करें। हल्की नीली झील हरे रंग के आलिंगन में चुपचाप रहती है, जैसे प्राकृतिक पन्ना के टुकड़े पर एक नीला रत्न। सबसे अधिक आंख को पकड़ने और आंख को पकड़ने वाला बहुत केंद्र में विशाल प्राचीन पेड़ है। मैं यह नहीं बता सकता कि यह पेड़ किस प्रजाति का है, केवल ये कि यह ऊंचा और मोटा है, उच्च ट्रीटॉप्स के साथ, और इसकी शाखाएं सीधे बादलों में चिपक जाती हैं, आकाश में सफेद बादलों के साथ सम्मिश्रण करती हैं। इस प्राचीन वृक्ष की छाल सूखी और बूढ़ी दिखती है, जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति का चेहरा, और यह खुरदरा है। प्राचीन शाखाएं रसीली और पत्तेदार होती हैं। मीठी हवा, सड़क के किनारे तैरते टिड्डी के फूलों की खुशबू प्राचीन पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों को धीरे से उड़ाती है। हवा बहने के साथ पत्ते जंग खा गए, जो एक सुंदर आंदोलन की तरह लग रहा था। पुराने पेड़ से दूर नहीं, एक बड़बड़ा धारा के बगल में एक फार्म हाउस शैली का बांस घर है। बांस का घर शैली में सरल है और बहुत सरल दिखता है। बांस के घर के बाहर एक सुंदर आकृति के साथ एक आकर्षक महिला है, एक सफेद महल की पोशाक पहने हुए, एक बांस की कुर्सी पर चुपचाप बैठे, एक छोटे से गीत को गुनगुनाते हुए। धागे से सिलाई ईमानदारी से महिला लाल कर रही है। सूरज स्नान कर रहा था और कोमल धूप उसके सुंदर चेहरे से दूर थी। इस समय अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव ने हमेशा की तरह अंतरिक्ष की शांति को बाधित किया। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए महिला थोड़ा डूब गई। उद्धरण चिन्ह। कौन? उद्धरण चिन्ह। महिला धीरे धीरे खड़ी हुई और अपने आप को बदल दिया। क्या कबीले में कोई नियम नहीं है? लोग अभी भी क्यों अत्याचार कर रहे हैं? चलने। उद्धरण चिन्ह। चलने। उद्धरण चिन्ह। चलने। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा भारी नक्शेकदम की आवाज सुनाई दी। जब आगंतुक महिला के दृष्टि क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो महिला की अभिव्यक्ति तुरंत जम जाती है। ताली। उद्धरण चिन्ह। सुई और धागा, साथ ही आधा तैयार महिला लाल जमीन पर गिर गई। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://अध्याय 116 चैप्टर। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। क्या आप शेंग हैं? उद्धरण चिन्ह। महिला ने कांपती आवाज के साथ पूछा। रक्त की रिश्तेदारी ने दोनों के बीच संबंध स्थापित किया है। यहां तक कि अगर उसने उसे 20 से अधिक वर्षों तक नहीं देखा है, तो भी उसकी स्मृति स्पष्ट है। माँ।
उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने थोड़ा कमजोर हाथ उठाया और उसे आगे पकड़ा। वह कुछ कदम आगे ले जाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके कदम बेहद भारी हो गए थे और एक कदम उठाना भी बेहद मुश्किल था। बोलने की हिम्मत के लिए यह एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। मू शेंग चुप था, न जाने क्या कहना था। पारिवारिक स्नेह ने उन्हें अपने माता पिता के लिए अंतहीन विचार और लालसाएं दी, लेकिन समय के पहनने और आंसू ने उन्हें चुप करा दिया। उनके दिल में कई चीजें थी जो वह कहना चाहते थे, लेकिन जब म्यू शेंग ये कहने वाले थे तो वह सब कुछ भूल गए। शेंगा। उद्धरण चिन्ह। महिला की आंखें थोड़ी लाल थी, उसने अपने सबसे कोमल स्वर में फुसफुसाया और कुछ कदम आगे बढ़ाया। म्यू शेंग अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। शरीर अनैच्छिक रूप से चलता है। महिला की नजर में इस दृश्य को देखकर महिला मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसके दिल में एक स्टिंग महसूस करती है। शेंगा, डरो मत, ठीक है? मैं तुम्हारी मां हूं, महिला ने धीरे से कहा, अपने पतले हाथों से अपनी छाती को ढक रही है। एक मां जिसे आप कभी नहीं मिले हैं। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने एक गहरी सांस ली, सीधे महिला को देखा, उसकी आवाज थोड़ी कांप गई और पूछा। शिकायत, असंतोष और एक विचित्रता है। शेंगा, मेरी व्याख्या सुने। उद्धरण चिन्ह। महिला का चेहरा चिंतित था और यहां तक कि उसके भाषण का स्वर भी स्पष्ट रूप से गड़बड़ था। क्या बात है? क्या बात है? मैडम, बाहर इतना शोर क्यों है? उद्धरण चिन्ह। एक आदमी की आवाज लग रही थी। स्क्वीक। एक आवाज। बांस के घर के छोटे दरवाजे को खुला धकेल दिया गया था और एक नींद उसकी आंखों को रगड़ते हुए एक आलसी आदमी बाहर चला गया। वह आदमी 8 फीट लंबा था, मांसपेशियों की रेखाओं और एक गरिमापूर्ण उपस्थिति के साथ। ये सिर्फ इतना है कि कपड़े गड़बड़ हैं और बाल गड़बड़ हैं। पति। उद्धरण चिन्ह। आदमी को बाहर जाते देख महिला ने जल्दी से बाहर बुलाया, उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा चिंतित था। मैडम, क्या गलत है? मेरे साथ, ये ठीक है, आपके लिए सब कुछ तय किया जा सकता है। आदमी ने अपनी छाती थपथपाई और हंसा। महिला। हंसो और हंसो। क्या आप वातावरण नहीं देखते हैं? क्या आप इस स्थिति में हंस सकते हैं? इस समय म्यू शेंग की आवाज सुनाई दी। पिता, लंबे समय से कोई देख नहीं रहा है, मैं आपको बहुत याद करता हूं। उद्धरण चिन्ह। स्वर न तो नमकीन था और न ही हल्का, थोड़ा उदासीन। ये नमस्ते कहने की पहल करता है और यह इस समय जानबूझकर चुना गया लगता है। आदमी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पिता। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आंखों की एक जोड़ी तुरंत तांबे की घंटी की तरह घूरती रही। ज़ेनशेंग चारों ओर देखा, जिस पल आदमी ने म्यू शेंग को देखा। आदमी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शेंग, शेंग, क्या आप शेंग हैं? उद्धरण चिन्ह। आदमी हैरान और आश्चर्य में पूछा। यदि आपको अभी भी याद है कि आपका एक बेटा है, तो यह मुझे होना चाहिए। मू शेंग ने जवाब दिया। आदमी। इस बार आदमी अब और नहीं हंस सकता। उनींदापन अभी तुरंत गायब हो गया और यहां तक कि माथे पर गंदे बाल भी नीचे गिर गए। शेंग, शेंग, र। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। बाहर की दुनिया। जियो बाय और उनकी पार्टी इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं पता कि म्यू शेंग की लड़ाई का क्या हुआ। जियो बाय ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। लड़ाई की स्थिति? क्या आप वास्तव में उनसे झगड़ा करना चाहते हैं? एगो ने पूछा। नहीं, मैंने इसे कभी नहीं कहा। जियो बाय ने अपना हाथ लहराया और कहा। उन्हें अपने परिवार के मामलों को स्वयं हल करने दें, नांगोंग लियुन ने कहा। वैसे अगर वे वास्तव में एक दूसरे को पहचानते हैं तो मास्टर जियो सेक्ट करें, आप क्या करने जा रहे हैं? फू जिसांग ने पूछा। आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। क्या म्यू शेंग खेती करने के लिए हमारे फैंग कबीले में रहे? या मास्टर जियो सेक्ट करें? देखो, म्यू शेंग के माता पिता अभी भी हमारे फैंग कबीले में हैं। उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देखा। उन्हें अपने रिश्ते को राहत देने के लिए अपने परिवार को समय देना होगा, है ना? फू जिसांग ने बेतहाशा संकेत दिया। ये बच्चा, म्यू शेंग, काफी प्रतिभाशाली है और वह मेरे फीनिक्स कबीले का वंशज भी है। मास्टर जियो सेक्ट करें, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरा फीनिक्स कबीला कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। अकेले म्यू शेंग की मां के साथ फैंग कबीले कभी भी म्यू शेंग के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। जियो बाय, लंबे समय के बाद आप बस हमारे संप्रदाय से शिष्यों को छीनना चाहते हैं। जियो बाय ने एक काली रेखा के साथ कहा।
अरे मास्टर जियो सेक्ट करें, आप इस तरह से एक शिष्य को लूटने के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? क्या हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा इस तरह की खेती करना आपकी अपनी इच्छा है। फू जिसांग ने बार बार अपने हाथ लहराए और कहा, मूर्ख खरबूजे मीठे नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, लेकिन मुझे कड़वा लौकी खाना पसंद है। जियो बाई ने कहा। फू जिसांग, म्यू शिंग मेरे अजेय संप्रदाय के मुख्य बाहरी संप्रदाय शिष्य हैं, आप इसे कैसे जाने दे सकते हैं? जियो बाई ने पूछा। मु शिंग चला गया है, यह बाहरी शिष्य कौन होगा? यह मूल रूप से तय किया गया था कि म्यू शिंग को कभी भी आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाएगा, लेकिन हमेशा बाहरी शिष्य था। संप्रदाय में शिष्यों के बीच उनकी स्थिति भाइयों नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी की बेटियों के बाद दूसरे स्थान पर थी। संप्रदाय मास्टर जियो, स्थिति अब अलग है। फू जिसांग ने कहा। यह अलग क्यों है? उद्धरण चिन्ह, म्यू शिंग ने अपने माता पिता को पाया है। उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह, इसलिए उसे अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, आप कहां से आए हैं? जियो बाई का सिर काली रेखाओं से भरा था। यकीन नहीं होता कि यह बाद में लड़ेगा। मैं निश्चित रूप से म्यू शिंग लेना चाहता हूं। जियो बाई ने दृढ़ता से कहा। यदि आपने जीवन भर किसी और के कोने को खोदा है, तो आपको किसी और के कोने में नहीं खोदा जा सकता है। आप म्यू शिंग को दूर ले जाते हैं। म्यू शिंग अपने माता पिता के साथ कैसे पुनर्मिलन कर सकता है? फू जिसांग ने पूछा। म्यू शिंग के माता पिता अपने कबीले से अविभाज्य थे। क्या हम सिर्फ म्यू शिंग के माता पिता को दूर नहीं ले जा सकते? जियो बाई ने लापरवाही से जवाब दिया। फू जिसांग, सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? फू जिसांग ने अपने मुंह के कोने पर एक मामूली चिकोटी के साथ पूछा। यदि यह उसके सामने खड़े जियो बाई के लिए नहीं था, तो फू जिसांग ने सोचा होगा कि जियो बाई जाग नहीं गए थे। यू पढ़ना www.sinicmtl.com। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप इस तरह की बात का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? जियो बाई ने वापस पूछा। इतनी बड़ी बात मजाक कैसे किया जाए? फू जिसांग, संप्रदाय मास्टर जियो, क्या आप भूल गए हैं? यदि जिस व्यक्ति को लूटा जाना चाहिए वह कबीले को छोड़ देता है, तो मूल ऊर्जा धीरे धीरे बह जाएगी, और मेरे फीनिक्स कबीले का पारिवारिक भाग्य भी प्रभावित होगा। फू जिसांग ने याद दिलाया। मैं इसे नहीं भूला, निश्चित रूप से मैं इसे नहीं भूल पाया। मैं ऐसा कुछ कैसे भूल सकता हूं? उद्धरण चिन्ह, मास्टर जियो सेक्ट करें, फिर भी आप। उद्धरण चिन्ह, मेरे पास एक रास्ता है, जो न केवल उन लोगों को दूर कर सकता है जिन्हें लूट लिया जाना चाहिए, बल्कि अपने फीनिक्स कबीले के मूल क्यूई को किसी भी नुकसान से बचाएं। और ये हमेशा के लिए वैध है। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। फू जिसांग, एक दूसरे को देखो। फू जिसांग ने कुछ समय के लिए जियो बाई की आंखों को देखा। थोड़ी देर। सेक्ट मास्टर जियो, उद्धरण चिन्ह, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, क्या आप नशे में हैं? उद्धरण चिन्ह, जियो बाई, मैंने बिल्कुल नहीं पी, तो आप नशे में कहां थे? सेक्ट मास्टर जियो, यह मामला बहुत गंभीर है, कृपया मजाक न करें। फू जिसांग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। स्रोत की क्यूई फीनिक्स कबीले के भाग्य का प्रतीक है, और इसे मजाक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जियो बाई, कौन मजाक कर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 116 9 इच्छा पूरी हो गई है। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। पैट्रियार्क फू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने गंभीर लहजे में कहा। फू जिसांग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, उसने महसूस किया कि जियो बाई मजाक कर रहा था, जानबूझकर खुद को चिढ़ा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय मास्टर जियो अभी भी इसे हथियाने की योजना बना रहा है? फू जिसांग ने मजाक में पूछा। मेरे पास यह विचार पहले था, लेकिन आपके फीनिक्स कबीले के अतीत के बारे में जानने के बाद मैंने इस विचार को खारिज कर दिया। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर जवाब दिया। फू जिसांग, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आपने वास्तव में इसके बारे में सोचा था? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, जी त्यानजोग ने अपने चेहरे पर प्रशंसा के साथ जियो बाई को देखा, और अपने दिल में कहा, संप्रदाय मास्टर होने के योग्य है। इतना बड़ा साहस। उद्धरण चिन्ह, पूरे अभयारण्य में बहुत कम लोग हैं जो शीर्ष बलों के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों को लूट सकते हैं।
ये खारिज नहीं किया गया है, आप ये दिखावा कर सकते हैं कि यह कभी नहीं हुआ। जियो बाई ने हल्के से चकराया। फूजसांग, खेद महसूस करना। ये करना मुश्किल है। पैट्रियार्क फू, मैं गंभीर हूं, मेरे पास वास्तव में फैंग कबीले की हमेशा के लिए रक्षा करने में आपकी मदद करने का एक तरीका है। जियो बाई ने फूजसांग को देखा और पूरी तरह से कहा। फूजसांग, सेक्ट मास्टर जियो, उद्धरण चिन्ह, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, आकाश को देखो। फूजसांग ने आकाश की ओर इशारा किया। आकाश में क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने आकाश को देखा और खाली पूछा। गायें आकाश में उड़ती हैं। उद्धरण चिन्ह, फूजसांग ने कहा। जियो बाई समझती है कि फूजसांग का क्या मतलब है। गायें आकाश में उड़ रही हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। पैट्रियार्क फू, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जियो बाई ने अकिम्बो से पूछा। क्या वह अविश्वसनीय है? मास्टर जियो, सेक्ट करें, परेशानी करना बंद करें, क्या हम एक अच्छी चैट कर सकते हैं? ये वास्तव में डींग मारने के लिए उबाऊ है। फूजसांग ने अपने माथे पर एक असहाय अभिव्यक्ति के साथ आह भरी। एक अच्छी चैट करें, ठीक है। डींग मत चलाना। उनका फीनिक्स कबीला प्राचीन काल से अब तक इस पहलू पर कड़ी मेहनत कर रहा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने संतों का अनुभव किया है, लेकिन उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है। और जियो बाई ने आकर कहा कि उसके पास एक रास्ता है। ये कौन मानता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि संबंध कितना अच्छा है, फूजसांग इस पर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत समय पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि फैंग कबीले की वर्जनाएं क्या थी, और अगले ही पल मैंने कहा कि मेरे पास इसे पूरी तरह से हल करने का एक तरीका है। ये डींग नहीं मार रहा है, ये क्या है? डींग मारने का राजा उस तरह डींग मारने की हिम्मत नहीं करता। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि डींग मारने वाला व्यक्ति जियो बाई था, तो फूजसांग ने उसे बड़े मुंह से बधाई दी होगी। कम डींग मारना आपको मार सकता है। जियो बाई, हाँ, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादा चैट करना चाहिए। एरगो, बाद में कुछ अप्रत्याशित होगा। जियो बाई ने एक आवाज में पूछा। दो कुत्ते, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, आप फिर से क्या करना चाहते हैं? आप क्या योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, हालांकि दो कुत्तों ने अभी भी अपने पंजे को चुटकी ली। नंबर, कोई नहीं। जियो बाई ने इसे स्वीकार नहीं किया और पूछा। ठीक है, मुझे आपको ये बताने के लिए खेद है कि कोई नहीं है। एगो ने सिर हिलाया और जवाब दिया। जियो बाई, हाँ, ये परेशानी है। अगर कोई आपात स्थिति नहीं होती तो वह अपनी क्षमताओं को दिखाने का अवसर कैसे ले सकता था? फू पैट्रियार्क, उद्धरण चिन्ह, मास्टर जियो, सेक्ट करें, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, आपके फीनिक्स कबीले की उत्पत्ति कब गलत हुई? उद्धरण चिन्ह, फूजसांग, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या? सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप मुझे कोस रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, उससे पूछे कि जब फीनिक्स कबीले का स्रोत गलत हो गया, तो यह उसे कोसने वाला नहीं है। जियो बाई, पैट्रियार्क फू, मेरी व्याख्या सुने, मैंने वास्तव में आपको शाप नहीं दिया था, मैंने बस लापरवाही से पूछा। जियो बाई ने जल्दी से खुद को समझाया। हालांकि फूजसांग ने अभी भी जियो बाई के भाषण को सुना, लेकिन उन्होंने अब सिर हिलाया नहीं। हाँ, भले ही आप पीली नदी में कूदें, आप इसे धो नहीं सकते। जियो बाई ने अपना माथा पकड़े हुए आहें भरी। आप स्पष्ट नहीं हैं। सिस्टम ने शिकायत की। ओह, इसे भूल जाओ, मैं केवल जार को तोड़ सकता हूं और इसे तोड़ सकता हूं। जियो बाई ने अपने दिल में खुद से कहा। पैट्रियार्क फू, अगर मैं आपको फैंग कबीले की मूल समस्या को हल करने में मदद करता हूं, तो आपके फीनिक्स कबीले का इलाज कैसे किया जाएगा? जियो बाई ने सीधे फूजसांग को देखा और पूछा। मास्टर जियो, सेक्ट करें, आपके रुकने का समय है। उद्धरण चिन्ह, पैट्रियार्क फू, मेरा मतलब है, अगर। उद्धरण चिन्ह, सेक्ट मास्टर जियो, ये। उद्धरण चिन्ह, फू पैट्रियार्क, ये खजाना पूरी तरह से क्यूई की उत्पत्ति को दबा सकता है, और जियो गारंटी दे सकता है कि इस खजाने के साथ क्यूई ऑफ ओरिजिन को फिर से कोई समस्या नहीं होगी। मानो या ना मानो, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। जियो बाई ने फूजसांग को एक हड्डी की बांसुरी सौंपी और एक गंभीर स्वर में कहा। हड्डी की बांसुरी पीले रंग की थी, बिना किसी सजावट के, और यह बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे कि यह अभी बनाई गई थी। पहली नजर में, यह एक साधारण हड्डी की बांसुरी के समान है, जिसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है और कोई वास्तविक ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं है। हालांकि जिस समय से फूजसांग ने हड्डी की बांसुरी धारण की, फूजसांग को केवल ऐसा लगा जैसे उसने फैंग कबीले की जीवन रेखा धारण की हो। यह अफसोस की बात है कि यह भावना केवल एक पल के लिए है, और यह एक पल में गायब हो जाती है।
सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप गंभीर हैं? फू जिसांग ने बोनफ्लूट पर ध्यान से देखा, फिर जियो बाई में और भ्रम में पूछा। यह एक ही वाक्य है, इसे माने या न माने। जियो बाई ने जवाब दिया। दूसरों के लिए भले ही एक और शब्द हो, जियो बाई अधिक कहने के लिए अनिच्छुक है। यह एक बड़ा अवसर है। यह न केवल फू जिसांग के लिए एक महान अवसर है, बल्कि पूरे फैन कबीले के लिए भी एक महान अवसर है। यदि फू जिसांग ने सही विकल्प बनाया, तो फैन कबीले को अंतहीन लाभ प्राप्त होगा। यदि फू जिसांग गलत को चुनता है, तो फैन कबीले हमेशा के लिए यथास्थिति बनाए रखेंगे। इसलिए क्या फैन कबीले इस अवसर को याद करेंगे, पूरी तरह से फू जिसांग पर निर्भर करता है। जियो बाई और फू जिसांग अब बहुत करीब नहीं है, इसलिए फू जिसांग आसानी से जियो बाई पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि फैन कबीले की उत्पत्ति फीनिक्स कबीले का भाग्य है, फू जिसांग फीनिक्स कबीले के भाग्य का जोखिम नहीं उठाएगा। उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की, उसने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि जब तक उसने एक गलती की, फैन कबीले उसकी वजह से कयामत की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए हालांकि फू जिसांग ने हड्डी की बांसुरी को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसे व्यवहार में नहीं लाया। जब आप इसका पता लगाते हैं, तो हड्डी की बांसुरी को प्राचीन वृक्ष के बगल में रखें। जियो बाई चकली। ये सुनकर फू जिसांग ने समझ में सिर हिलाया। पढ़ना www.sanaicmtl.com। इस हड्डी की बांसुरी के बारे में मास्टर जियो सेट करें। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क फू, हड्डी की बांसुरी के बारे में मैं केवल आपको जवाब दूंगा, इस पर विश्वास करें या नहीं। बाकी के लिए जियो की कोई टिप्पणी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने फू जिसांग की जांच को बाधित किया और कहा, फैन कबीले को एक बड़ा अवसर देने में सक्षम होना पहले से ही परोपकारी और धर्मी है। दो कुत्ते, क्या रिडला हाल ही में इतना लोकप्रिय है? उद्धरण चिन्ह। अचानक जियो बैजियन ने अपनी भौहें थोड़ी बढ़ा दी। केंद्रीय कबीले अंतरिक्ष में आंदोलन था। बज। उद्धरण चिन्ह। अंतरिक्ष की शक्ति थोड़ी तैरती है, धीरे धीरे एक अंतरिक्ष भावर का निर्माण करती है। एक युवक का आंकड़ा अंतरिक्ष से बाहर चला गया। शिष्य ने सेक्ट मास्टर, डिप्टी सेक्ट मास्टर और हॉल मास्टर नंगोन से मुलाकात की है। उद्धरण चिन्ह। जूनियर ने सीनियर को देखा है। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग अभिव्यक्तिहीन थे, गहराई से झुके और सम्मानपूर्वक कहा। उसकी आंखों के कोनों में दो आंसू सभी को बता रहे थे कि केंद्रीय कबीले के स्थान पर क्या हुआ था। म्यू शेंग। उद्धरण चिन्ह। भाई पादरी। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय मास्टर, शिष्य की इच्छा पूरी हो गई है, कृपया संप्रदाय पर लौटें। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने शिष्य को फिर से सलामी दी और सम्मानपूर्वक उनके आदेश के लिए कहा। म्यू शेंग। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए घृणा। जियो बाई ने आखिरकार कहा, अच्छा। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1170 दोष। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। क्या ये चला गया है? उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने आश्चर्य में पूछा। हाँ, क्या आप अभी भी नए साल के लिए यहाँ रहते हैं यदि आप नहीं जाते हैं? जियो बाई ने बयानबाजी से पूछा। हालांकि मुझे नहीं पता कि केंद्रीय कबीले का क्या हुआ, ये वैसे भी अप्रिय होना चाहिए, और ये दुखी हो गया। आइए जाने। पैट्रियार्क फू, अलविदा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई को पता था कि म्यू शेंग अब फैन कबीले में नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ओह अलविदा, मुझे आशा है कि अगली बार मिलने में बहुत देर नहीं होगी। फू जिसांग ने आह भरी और कहा, वह बेवकूफ नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से म्यू शेंग के वर्तमान मूड को जानता है। वह ये भी नहीं चाहता था कि म्यू शेंग और उसके माता पिता इतने अजीब हो। आखिरकार वे सभी उसके फीनिक्स कबीले के सदस्य थे। अगली बार संयोग से देखें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने म्यू शेंग और जी तियानजोग को अपने पीछे खींच लिया और कहा, पैट्रियार्क फू, अलविदा। उद्धरण चिन्ह। एर्गोर और नंगोन लियुन रोड। वरिष्ठ, जूनियर विदाई। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग और जी तियानजोग ने प्रणाम किया और सलाम किया। भेजने के बिना धीरे धीरे चले। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने आह भरी। अगले क्षण सूखी आवाज के साथ जियो बाई और उनकी पार्टी तुरंत गायब हो गई और एक ट्रेस के बिना गायब हो गई। जियो बाई और उनकी पार्टी चली गई। इसे मत देखो, लोग पहले ही छोड़ चुके हैं, आपके लिए फिर से देखना बेकार है। फू जिसांग ने अपने हाथों को एक साथ रखने के बाद आह भरी। मुझे खेद है, ये फीनिक्स कबीला है जिसने आपको नीचे खींच लिया है, और यह मुझे है जिसने आपको नीचे खींच लिया है। यह मेरे लिए सब बेकार है, कुलपति। उद्धरण चिन्ह। कुलपति, ये सब नियति है, यह आपकी गलती नहीं है।
एक आदमी से एक आवाज आई, एक आदमी की आवाज थोड़ा भारी लगता है। फीनिक्स कबीले की रक्षा करना हमारा भाग्य और मिशन है। एक महिला की आवाज आई, थोड़ा रो रही थी। उसे किसने बनाया जिसे लूटा जाना चाहिए? पूरे परिवार के भाग्य के लिए उसे अपने बच्चों का प्यार छोड़ना पड़ा। भाग्य उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने अपने हाथ में हड्डी की बांसुरी पर नजर डाली और बड़बड़ाया, पैट्रियार्क शेंग ठीक कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। भावनात्मक पहलू को छोड़कर ये ठीक होना चाहिए। फू जिसांग ने गहरी आह के साथ जवाब दिया। अभी मजबूत आदमी कौन है? उद्धरण चिन्ह। अजेय संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर जियोबाई बेहद शक्तिशाली है। वैसे म्यू शेंग अब अजेय संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य हैं, जो बड़ी शक्ति और प्रसिद्धि के साथ है, और संप्रदाय मास्टर जियो और अन्य लोगों द्वारा अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। यह इस घटना से स्पष्ट होना चाहिए। फू जिसांग ने कहा, 3 शीर्ष संप्रदाय के नेताओं, संप्रदाय मास्टर, उप संप्रदाय मास्टर और हॉल मास्टर का एक उदाहरण कैसे हो सकता है, जो व्यक्तिगत रूप से एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के लिए चीजें चलाते थे? सामान्य परिस्थितियों में केवल सूजर के प्रत्यक्ष शिष्यों के पास इस तरह का उपचार होता है। खेती और विकास के संदर्भ में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मास्टर जियो और अन्य लोग उसकी देखभाल करेंगे। फू जिसांग ने अपनी छोटी दाढ़ी को स्ट्रोक करते हुए कहा। हालांकि सेक्ट मास्टर जियो कभी कभी बहुत असंगत होता है और हमेशा कुछ भ्रामक ऑपरेशन करता है, सेक्ट मास्टर जियो एक अच्छा व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। वाइस सेक्ट मास्टर डॉग आलसी दिखता है, लेकिन वह हमेशा ये धारणा देता है कि उसकी आंखों में सब कुछ खाली है, बिना किसी रहस्य और गोपनीयता के। खासतौर पर उसकी आंखें, यहां तक कि मैं उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि अगर मैं सिर्फ एक दूसरे के लिए एक दूसरे को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उसने कई जीवन काल के लिए मेरे दिल में सभी विचारों और योजनाओं के माध्यम से देखा था। कुल मिलाकर एक खतरनाक आंकड़ा। उद्धरण चिन्ह। उस हॉल मास्टर नंगोन के लिए वह एक अच्छा व्यक्ति भी है, परंतु बहुत अक्षम। ये सिर्फ लोगों को स्प्रे करने के लिए पैदा हुआ है, वह मुंह है। वास्तव में डांट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने एक के बाद एक टिप्पणी की। मुझे उम्मीद है कि शेंगे लापरवाह हो सकता है और एक अच्छा जीवन जी सकता है। उद्धरण चिन्ह। बड़े होने के लिए उसका साथ नहीं दे पा रहा है, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है। उद्धरण चिन्ह। दंपति ने आह भरी। पैट्रियार्क, ये कब तक है जब तक कि अगले व्यक्ति को लूट लिया जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। 500 साल। उद्धरण चिन्ह। फिर ये बहुत लंबा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आपके पास बहुत अधिक जीवन नहीं बचा है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ वापस जोग के रास्ते पर नंगोंग लियून ड्राइविंग बादलों के प्रभारी हैं। एगो लोकप्रिय विज्ञान के प्रभारी हैं और जियो बाई मछली पकड़ने के प्रभारी हैं। म्यू शेंग और जी तियानजोग ध्यान से सुनने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि यंगजी की किस्मत अद्वितीय है और फीनिक्स कबीले के बाकी हिस्सों से बहुत आगे है, इसमें एक अपरिहार्य दोष भी है। एगो ने धीरे से कहा, वाइस सेक्ट मास्टर, ये शिष्य सलाह मांगने की हिम्मत करता है, दोष क्या है? मू शेंग ने उत्सुकता से पूछा। समायोजन की थोड़ी ही अवधि के बाद म्यू शेंग का मूड धीरे धीरे ठीक हो गया है। इस समय जब उसने सुना कि जिस व्यक्ति को लूटा जाना चाहिए उसके अपने दोष हैं, तो वह कैसे घबरा सकता है? यहां तक कि अगर उसके दिल में नाराजगी है तो वे अभी भी उसके जैविक माता पिता हैं। स्वर्ग प्रतिभाओं से ईर्ष्या करता है और उनका जीवन काल बहुत छोटा हो जाता है, जो अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत कम है। एगो ने जवाब दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर म्यू शेंग का रंग बहुत बदल गया, उसका रंग पीला पड़ गया। घबराएं नहीं, हालांकि जिन लोगों को लूटा जाना चाहिए वे बहुत कम उम्र के साथ पैदा होते हैं, वे स्वर्ग से बंद नहीं होते हैं। जिन्हें लूटा जाना चाहिए वे औषधीय जड़ी बूटियों, औषधीय सामग्रियों, स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने, विभिन्न तकनीकों, अलौकिक शक्तियों, जादू के हथियारों आदि के माध्यम से अपने जीवन काल में सुधार कर सकते हैं। ये कितने समय तक चल सकता है, ये फैंग कबीले की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। एगो ने चुपचाप कहा। आखिरकार ये सभी अवसर हैं और बड़े अवसर हर जगह नहीं है। इसके अलावा भले ही बड़ा मौका आम हो, यह न केवल फीनिक्स परिवार है बल्कि अन्य शीर्ष बल भी है। इसलिए जब क्रिप्टन जीवन की बात आती है तो ये लड़ाई का सार है। फिर वे, उद्धरण चिन्ह, वे समान हैं, या जिन लोगों को लूटा जाना चाहिए वे इस तरह हैं। एगो ने जवाब दिया। अरे क्या ये बहुत सीधा है? जियो बाई ने कहा, एगो में टकराते हुए। म्यू शेंग का चेहरा काला पड़ गया।
मैं सिर्फ सच कह रहा हूं, भले ही वह अब नहीं जानता हो, वह जल्दी या बाद में जान जाएगा। ईगो ने सिकुड़कर थोड़ा असहाय होकर जवाब दिया। कुछ चीजें, भले ही आप उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते हो, आपको उन्हें स्वीकार करना होगा। भाग्य की बात है। ये ठीक है, शायद पेट्रियार्क फू ने इसका पता लगा लिया है। जियो बाई ने अपनी पीठ पर अपने हाथों से बादल के चेहरे पर झूठ बोलते हुए उत्परिवर्तित किया। यदि फू जिसांग ने इसका पता लगाया, तो सब कुछ हल हो जाएगा, और सभी समस्याओं को आसानी से हल किया जाएगा। लिटिल तियानजोंग, नंगोन लियुयुन ने अचानक जी तियानजोंग को बुलाया। अरे अरे, शिष्य यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। नंगोन लियुन ने उसे फोन करते हुए सुना। जी तियानजोंग जल्दी से सहमत हो गया, और जल्दी से अपनी छाती के साथ सीधा बैठ गया। क्या आप अभी भी कीमिया पसंद करते हैं? नंगोन लियुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी तियानजोंग कीमिया हॉल में शामिल हो गए और कीमिया हॉल में कीमिया के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य के रूप में पुराने पागल द्वारा स्वागत किया गया। ये सभी जानी मानी बातें हैं। इसलिए अजेय संप्रदाय, चाहे वह उच्च स्तरीय हो या शिष्य, इस मामले में बहुत रुचि रखता है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। जी तियानजोंग ने जल्दी से सिर हिलाया और अपने दिल के नीचे से कहा। वह कीमिया पसंद करता है, और वह कीमिया हॉल में जीवन को अधिक पसंद करता है। वह उस क्षण को कभी नहीं भूलेंगे जब उन्हें पुराने चंद्र द्वारा चुना गया था, जब वह पहली बार संप्रदाय में शामिल हुए थे। आपका अध्ययन कैसा है? नवीनतम प्रगति क्या है? नंगोन लियुन ने फिर पूछा। हॉल मास्टर की ओर लौटते हुए, शिष्य मूर्ख है और प्रतिभा अज्ञानी है। वर्तमान में वह केवल 5वीं कक्षा का कीमियागर है। जी तियानजोंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। 5 ग्रेड कीमियागर। उद्धरण चिन्ह। नंगोन लियुन को अबैक लिया गया। नंगोन लियुन को देखकर जी तियानजोंग का दिल कड़ा हो गया, ये सोचकर कि उसने नंगोन लियुन को निराश कर दिया है। लेकिन कौन जानता है? वरिष्ठ जियो तियानजोंग की वर्तमान आयु में 5वीं श्रेणी के कीमियागर की अवधारणा क्या है? स्तर क्या है? उद्धरण चिन्ह। नंगोन लियुन को कीमिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जी तियानजोंग, मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 1198 दोष को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।